प्रोग्राम स्टार्ट करें। सर टीचर के बाद भी बिकॉज आज अगले घंटे हमारे टीचर लोगों को बेस्ट हम देते हैं। जब हमारे टीचर को फील कराना कि इन्होंने हमारे जो पीछे मेहनत की है तो हमने उनके उससे क्या सीखा, हमको क्या इम्प्लीमेंट किया। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा हमारे टीचर्स डे प्रोग्राम के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा कि हम लोग टीचर्स डे का जो प्रोग्राम है 5 सितंबर को ही क्यों बनाते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा वो चीज़ वादे करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जो 5 सितंबर जो है वो हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ये एक्चुअली 5 सितंबर को ही क्यों टीचर्स डे मनाया जाता है, बिकॉज ऑफ इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। हमारे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है सर, वो एक अच्छे फिलोसोफर और टीचर रह चुके हैं। इनकी पैदाइश 1880 में ये पैदा हुए थे और इनको जो है वो भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। उस टाइम पे ये बहुत अच्छे फिलोसोफर और टीचर्स थे। तो इनके जो है वो ये 5 सितंबर को ही इन्होंने जन्म लिया था। तो वो एक अच्छे टीचर उस टाइम उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया, बहुत अच्छे टीचर थे जिनकी वजह से जो है वो मॉडर्न इंडिया ने इनको भारत रत्न से सम्मानित किया। और उस दिन को हम लोग टीचर्स डे में ऑल ओवर पूरे इंडिया में और पूरे कंट्री में हम लोग मनाते हैं। तो यस, ये रीजन है फ्रेंड। और दूसरा जो है आपको समझना है कि भाई आज टीचर्स डे का जो प्रोग्राम है वो क्यों हम यहाँ पर टीचर्स के सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज ऑफ हमारे टीचर की डेडिकेशन, हार्ड वर्क, उनकी जो मेहनत है, उन्होंने जो यहाँ तक जो हमको पहुँचाया है वो खुद पहुँचे, तो उनके बारे में हमको थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा और हमारे जितने भी यहाँ बैठे हुए गेस्ट है, हमारे टीचर्स, एक बार मैं चाहूँ उनके लिए सबके लिए हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जो है हमारे गेस्ट को वेलकम करने के लिए मैं आवाज देना चाहूँगा FY BCom के स्टूडेंट मिस्टर साकिब अहमद सर, तो आके हमारे गेस्ट का वेलकम करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के हमारे प्रोग्राम के सदर हैं हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट का इंट्रोडक्शन इस शेर के साथ करता हूँ मैं। यकीन मोहकम अमल पैहम मोहब्बत फातह आलम जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शख्सियत। हमारे स्पेशल गेस्ट रिजवान अहमद सर जो कि फाउंडर और चेयरमैन हैं ब्राइट फ्यूचर इंटरनेशनल स्कूल के। सर ने 18 साल अपनी सर्विस प्रोवाइड की सऊदी अरबिया में, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड है वहाँ अपनी सर्विस देना और जॉब हासिल करना। सर हमारी कॉलेज से ही ग्रेजुएट हैं। सर ने PG मेची कॉलेज से किया और MCA औरंगाबाद से किया। मैं एक बार आपका गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर का तालियों के साथ इस्तेमाल करें। हमारी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शकील अहमद सर, CEO प्रोफेसर मुबीन नदीर सर एंड ऑल द टीचर्स एंड स्टाफ को मैं टीचर डे की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इंट्रोडक्शन खत्म करता हूँ और आमिर सर को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। थैंक यू। वाह, अमेजिंग, बहुत बढ़िया तरीके से साकिब सर ने जो है वो टीचर्स का जो है वेलकम किया। तो यस, एक बार क्लैप हो जाए फ्रेंड। क्लैप अगर आप करते रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक्टिव हैं। मुझे लगता है अगर आप क्लैपिंग करते रहेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। यस सर, यस यस। तो अभी हम हमारे जो गेस्ट आए उनका हम रिकग्निशन करेंगे, बिकॉज रिकग्निशन ऐसा पार्ट है जो हर व्यक्ति को जो पसंद है। बूढ़े उसके लिए तरसते हैं, बच्चे उसके लिए रोते हैं। तो आपको ये समझ लीजिए। तो हम सबसे पहले हमारे जो है आज के जो हमारे चीफ गेस्ट है उनका रिकग्निशन करना चाहेंगे। हमारे जो है वो वाइस प्रिंसिपल हमारे सलीम सर के हाथों उनको रिकग्नाइज करना चाहेंगे, गुलपोशी करना चाहेंगे। यस, क्लैपिंग आप अपने अगर बरकरार रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्लैपिंग ऐसी होनी चाहिए कि थैंक यू सो मच सर। यस, अभी हम लोग अगला रिकग्निशन करना चाहेंगे हमारे वाइस प्रिंसिपल आवर कॉलेज डॉक्टर शकील अहमद सर। यस, उनका जो है मैं लाइन में को आवाज देना चाहूंगा कि वो सर को रिकग्नाइज करें। यस, क्लैपिंग आपकी रुकनी नहीं चाहिए।
यस, हमारे नेक्स्ट हमारे कॉलेज के सीईओ हमारे डॉक्टर मुबीन, प्रोफेसर डॉक्टर मुबीन नजीर सर को मैं रिकग्नाइज करना चाहूँगा। हमारे जो है वो यस एक स्टूडेंट आ जाएंगे स्टेज के ऊपर। हमारे बैठे हुए इमरान सर के भी हम लोग रिकग्निशन करना चाहेंगे। फैज भाई क्या तो फैसल क्या तो और फ्रेंड ये चीज प्रोग्राम को काफी टाइम से जो है अंजाम दे रहे हैं और इस प्रोग्राम को काफी करने के मतलब मैडम मेहनत कर रहे हैं। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर रिजवाना हमदानी मैडम को भी हम लोग रिकग्नाइज करेंगे। जो है मैं किसी गलत को आवाज दूंगा उधर से आके आप लोग मैडम को रिकग्नाइज करेंगे। हम लोग मैडम का रिकग्निशन करेंगे क्योंकि काफी टाइम से मैडम इस प्रोग्राम का और फ्रेंड आज के हमारे जो स्पेशल जो जजेस यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे मिस्टर डॉक्टर प्रोफेसर साइना मैडम, मैं उनको भी रिकग्नाइज करना चाहूँगा। यस, मैं भी किसी का और गलत को बोल करता हूँ कि आपको आगे रिकग्नाइज करो मैडम को। एंड हमारे प्रोफेसर चोकले सर हमारे जो अगले यस हमारे शरीफ सर को रिकग्नाइज करना चाहूंगा मैं। साकिब भाई के हाथ हमारे जो है वो अंग्रेज प्रोफेसर हमारे जो साद आमिर सर को भी मैं रिकग्नाइज करना चाहूंगा हमारे स्टूडेंट के हाथों। बिकॉज हमारे टीचर का आज जो फ्रेंड आज जो हमारे टीचर जितना मोटिवेशन करे जितना सम्मान करे वो कम है। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही दिन की हम लोग साल भर अगर करें तो चीज़ें कम है। और मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैडम ने आज मुझे एक्टिंग करने का और टीचर को जो है वो इस प्रोग्राम का मतलब ऑनरेबल करने का मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। जैसे आमिर सर को भी सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। यस, और एक बार इनको कांग्रेचुलेशन बोलेंगे सभी टीचर्स को। यस, कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। तो भाई जब कितना लोग अभी एक्साइटेड है? भाई आपको मेरी बात सुनिए, मैं क्यों आपको बार-बार चीजें बोल रहा हूं फ्रेंड, मालूम क्या? अगर आपको एक चीज बार-बार बोलूंगा आप इसमें प्रेजेंट रहेंगे। अच्छा, कितने लोग स्पीच देने के लिए रेडी है? आपको आज स्पीच देना है। वाकई में हमारे जो टीचर यहाँ बैठे हैं उनको लगना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट ने तो मेहनत की। सबसे पहले मैं फ्रेंड बुलाना चाहूंगा हमारे पास जो स्पीच देने के लिए आ रहे हैं सफूरा फिरदौस आसिफ जमाल FYBA के स्टूडेंट। वहाँ पर जो है वो अपनी स्पीच प्रेजेंट करें। आज के हमारे जो स्पीच कंपटीशन है फ्रेंड उसके जो स्पेशल हमारे जजेस हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी जो चेयर पर वहाँ पर आ जाइए। स्पेशल यहाँ पर हमारी जो चेयर हमारे जो जजेस के लिए हमने अरेंज की है, डॉक्टर प्रोफेसर शाना मैम और हमारे शरीफ सर। यस, एक बार क्लैप कर लेंगे। हमारे यहाँ पर आपको सबको पता है कि हमारे यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे प्राइस जो हमने यहाँ पर रखा है। हमारे जजेस वो चीज़ को फाइनल करेंगे किसकी स्पीच सबसे बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, जजेस और अजीज साथियों। आज टीचर्स डे के मौके पर मैं आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका मौजू है कौम की तरक्की में टीचर का अहम किरदार।
किसी भी कौम की तश्कील न, किसी भी समाज की तामीर न तलबा के कंधे पर होती है। तलबा हमारे मुल्क की अजमत व इज़्ज़त के लिए एक अहम किरदार निभाते हैं। मसलन APJ अब्दुल कलाम, जो हिंदुस्तान के पहले मिसाइल मैन कहलाते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। इसमें कोई शक नहीं कि इल्म इंसान को इंसान बना देता है। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, बेमाया को सुल्तान बना देता है। तालीम इंसान के ज़हन को खोलती है, उसकी सोच को वसी करती है, गौर फिक्र को दावत देती है और ख्यालात को बुलंदी अता करती है। दुनिया की हर कौम सिर्फ तालीम से ही तरक्की हासिल कर सकती है और बिलाशुबा तालीम हमें असातिज़ा ग्राम से ही मिलती है। हम उन्हीं के ख्यालात व नज़रियात हासिल करते हैं। हम अपनी आने वाली ज़िंदगी में मुकम्मल तौर से कामयाब हों, इसके लिए आज वो ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। वो कदम कदम पर हमारी रहनुमाई करते हैं। हमें अपने असातिज़ा की अताअत व फर्मा बरदारी करनी चाहिए, मगर अफसोस आज तालिब इल्मों के अंदर से ये अताअत उठती जा रही है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे रसूल का फरमान है कि मैं एक मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लामा इकबाल ने बहुत सही फरमाया है, हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ ही इकरा से हुआ था। हमारा कैरियर जो भी फील्ड में हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, इस सब की बुनियाद तालीम से ही होती है। अगर हमें तरक्की हासिल करना है तो हमें उस्ताद की अहमियत को समझना होगा। अपनी तालीमी ज़िंदगी में ज़बरदस्त मेहनत करनी होगी और अज़्म मुसम्मम करना है कि हम टीचर की हर बात को मानें और हम अपनी मंजिल व मकसद को हासिल करने के लिए संजीदा हो जाएं, जहद मुसलसल और अमल इत्तिहाम का मुनज़्ज़म बन जाएं और अपनी ख्वाबी व ख़याली ज़िंदगी से बचते हुए मस्बित ख़यालात के साथ मुसलसल आगे बढ़ें। चूँ शम्मा अस्फ़ी इल्म बायद खुदा, बे इल्म ना तवा खुदारा शनाब। एक जाहिल इंसान खुदा को भी शनाख्त नहीं कर सकता। तालीम एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सही और गलत में फ़र्क कर सकते हैं। यहूदियों का एक कौल है कि अगर किसी कौम को पीछे करना है, तरक्की से हटाना है, तो उसे वक्त गुजारी और नशे में लगा दे। यानी वक्त गुजारी एक टाइम पास, मतलब उन्हें पढ़ाई से पीछे करने के लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से जो है मैडम ने अपने ख्यालात को पेश किया। तो अगले आप लोग बुलाना चाहेंगे अदीना इलम रफीक अहमद। आपको जो आगे पहले जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे, आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है, आप कौन सी क्लास से हो, उसके बाद आपको जो भी स्पीच आपको कंटिन्यू करें। तो अदीना इलम रफीक अहमद BSc की स्टूडेंट। यस कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानती थी सब कुछ मुझे सिखाया। पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न थी जरा भी इतने बड़े जहां से। अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। हमारे हिंदुस्तान में यौम साहिदा सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण की यौम पैदाइश पर मनाया जाता है, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में एक अहम किरदार अदा किया है और वो आज़ाद भारत के एक राष्ट्रपति। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुपति गांव में एक ब्राह्मण परिवार में इनकी पैदाइश हुई। इन्हें 1954 में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। मेरे अजीज साथियों, उस्ताद और तलबा का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी कोई मिसाल नहीं। इसकी अहमियत का अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि
में उस्ताद का रुतबा वालिदैन के रुतबे के बराबर होता है। हाज़रीन कराम, अगर उस्ताद की तारीफ सुनना चाहते हैं तो सुनिए। उस्ताद वो है जो बंजर ज़मीन को खलियान बना देता है। उस्ताद वो है जो पत्थर को तराश कर हीरा बना देता है। उस्ताद वो है जो लोहार भी है, किसान भी है, जो मेहमान वतन भी है। अलगर्ज उस्ताद हर लिहाज से वाजिब एहतराम है। इमाम गज़ाली ने भी उस्ताद के बारे में फरमाया है कि मेरे हकीकी बाप ने मुझे आसमान से ज़मीन तक लाया, पर मेरे रूहानी बाप ने मुझे ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया। खिज़ां के मौसम में भी बहार देते हैं, खिज़ां के मौसम में भी बहार देते हैं। उस्ताद तरबियत से तलबा को निखार देते हैं। साहिब कराम, सरवरे कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मुअल्लिम करार देकर उस्ताद को सबसे आला बना दिया, उस्ताद को रूहानी बाप करार दिया। बल्कि मेरा तो दावा है कि जिस तरह फूलों को महक की जरूरत होती है, चांद को दमक की, सूरज को चमक की, रूह को जिस्म की, उसी तरह हमारे माशरे में हमें उस्ताद की जरूरत होती है। उस्ताद एक मोमबत्ती की तरह होता है जो दूसरों को रोशनी देने के लिए कुछ शफ़क़त करता है, जो दूसरों को उजागर करने के लिए सब कुछ अपने आप पर रहता है। हमारे मुल्क में बड़े बड़े डॉक्टर और इंजीनियर्स हैं, तो इसका मतलब हमारे मुल्क में काबिल उस्ताद है। जिस मुल्क में उस्ताद की इज्जत की जाती है वो मुल्क एक कामयाब याफ्ता मुल्क कहलाता है। गुमनामी के अंधेरे में थी एक पहचान बना दिया, गुमनामी के अंधेरे में थी एक पहचान बना दिया। दुनिया के गम से इन्होंने मुझे अनजान बना दिया। इनकी मुझ पर एक ऐसी मेहरबानी हुई, इनकी मुझ पर एक ऐसी मेहरबानी हुई, इन्होंने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। हमें चाहिए कि हम टीचर्स का शुक्रिया अदा करें, हमें राह दिखाने के लिए, हमें नसीहत करने के लिए, हमारी गलतियों पर हमें टोकने के लिए, हमारी गलतियों पर हमें समझाने के लिए। अब मैं आखिर में हमारे मौजूद तलबा की तरफ से यहाँ मौजूद तमाम असातिज़ा को सलाम पेश करते हुए कहना चाहूँगी कि पेशरू है पेशवा तू है इमाम, पेशरू है पेशवा है तू है इमाम, तेरी अज़मत तेरी रफ़त को सलाम। ऐ मेरे उस्ताद तू है ज़ीशान, ऐ मेरे उस्ताद तू है ज़ीशान, तेरी अज़मत को सलाम। काफ़िला इल्म हुकमत का अलमबरदार है तू, इल्म हुकमत का अलमबरदार है तू, काफ़िला फ़क्र का सालार है तू। इस ज़माने में जिहालत के खिलाफ, इस ज़माने में जिहालत के खिलाफ हर घड़ी सर परे पैगार है तू। जज़ाकल्लाह। बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने ख्यालात को पेश किया। यस, नेक्स्ट हमारे जो स्पीच देने के लिए आ रहे हैं कुरैशी शेख फैसल शकील अहमद एफआई बीए के स्टूडेंट। जैसे पर इनके लिए भी क्लियर कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर मौजूद तमाम असातिज़ा इकराम और जजेस, मैं FYBA का तालिब इल्म हूँ, कुरैशी शेख फैसल शकील। मेरी जो तकरीर का उन्वान है उस्ताद की अहमियत व अज़मत। उस्ताद की पहली दरसगाह माँ की गोद और फिर माँ अपने लगते जिगर को उस्ताद के हवाले कर देती है। उस वक्त वो एक बेकीमत पत्थर की मानिंद होता है जिसको उस्ताद तराश कर हीरा बना देता है। माँ बाप बच्चे को ज़मीन में कदम कदम चलना सिखाते हैं और उस्ताद उसको दुनिया में आगे बढ़ने का हुनर देता है। माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े को उठने बैठने का सलीका सिखाते हैं, लेकिन उस्ताद वो अजीम हस्ती है जो इंसान को इंसान बना देता है और आदमी को हैवानियत से निकालकर इंसानियत के गुर से आशना करता है। उस्ताद की वो शख्सियत है जो तालीम और तरबियत का महवर मंबा होता है। तरक्की याफ्ता कौमों और महज़्ज़ब माशरों में उस्ताद को एक अजीम और नुमाया मकाम हासिल होता है। उस्ताद महज़्ज़ब, पुरअमन और बाशऊर माशरे की तश्कील एक उस्ताद के मरहून मिन्नत होती है। एक टीचर अपने बारे में लिखते हैं कि मैं बरतानिया में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुझ पर एक जुर्माना आयद हो गया।
मैं मसरूफियात की वजह से चालान जमा न कर सका तो मुझे कोर्ट में पेश होना पड़ा। कमरे अदालत में जाकर जब जज ने मुझसे पूछा कि आपने चालान जमा क्यों नहीं किया, तो मैंने उनको कहा कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और अक्सर मसरूफ रहता हूँ, इसलिए मैं चालान जमा न कर सका। तो जज ने कहा द टीचर इन द कोर्ट, और फिर जज समेत सारे लोग एहतरामन खड़े हो गए। उसी दिन मैंने उस कौम की तरक्की का राज जान गया। तारीख गवाह है कि जिस कौम ने भी उस्ताद की कदर की वो दुनिया भर में सरफराज हुई। अमेरिका, बरतानिया, जापान, फ्रांस, मलेशिया और इटली समेत तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में उस्ताद की जो इज्जत और मकाम वो मर्तबा हासिल है, उन ममालिक के सदर वज़राए आज़म को भी हासिल नहीं। उस्ताद एक अनमोल तोहफा है जिसके बगैर इंसान अधूरा है। इस्लामी तारीख के सबसे बड़े खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने एक बार पूछा कि इतनी बड़ी इस्लामी मुमलकत के खलीफा होने के बावजूद आपके दिल में कोई हसरत बाकी है? तो हजरत ने फरमाया कि हाँ बाकी। फरमाया कि क्या? तो फरमाया कि काश मैं एक मौलिम होता। और मैं इस शेर के साथ में अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूँ कि रहबर भी है, हमदम भी है, गमख्वार हमारे। रहबर भी है, हमदम भी है, गमख्वार हमारे। ये उस्ताद, ये कौमों के मेहमान हमारे। इन्होंने भी अपने ख्यालात को बहुत अच्छी तरीके से पेश किया। नेक्स्ट अंसारी मोहम्मद इसराफिल मोहम्मद सलीम FYBA के स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा इकराम और मुअज़्ज़िज़ तालिबा व तालिबात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी दर्सगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। यही रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन, हमें मंजिल पर पहुंचाकर ये कितना शाद होते हैं। बरसते हैं ये सावन की तरह प्यासी जमीनों पर, बरसते हैं ये सावन की तरह प्यासी जमीनों पर। इन्हीं के फैज़ से उजड़े चमन आबाद होते हैं। अगर रूहानियत से बाहमी रिश्ता जुड़े वासिफ, अगर रूहानियत से बाहमी रिश्ता जुड़े वासिफ, तो फिर शागिर्द भी उस्ताद की औलाद होते हैं। मुअज़्ज़िज़ तालिबा व तालिबात, मैं अंसारी मोहम्मद इसराफिल मोहम्मद सलीम FYBA का स्टूडेंट आप लोगों के सामने इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स के अहमियत के बारे में आपको मुतवज्जा कराना चाहता हूँ और ज़िंदगी में टीचर की अहमियत और उनके खास मुकाम से आप लोगों को कुछ तफसीली मालूमात बताना चाहता हूँ कि अज़ीज़ तालिबान, इंसान दुनिया में कभी तन्हा वक्त नहीं गुजारता, वो कई रिश्तों नातों से जुड़ा होता है। कुछ रिश्ते नाते खूनी होते हैं, जबकि कुछ रिश्ते नाते तहल्लुक, रूहानी, इखलाकी और माशरती तौर पर बनते हैं। एक रिश्ता जिसमें उस्ताद का भी है। उस्ताद को माशरे में रूहानी वालिदैन का दर्जा हासिल है। इस्लाम में उस्ताद का रुतबा वालिदैन के रुतबे के बराबर करार दिया गया है, क्योंकि दुनिया में वालिदैन के बाद अगर बच्चे पर किसी की तरबियत की जिम्मेदारी आयद होती है तो मुअल्लिम है, वो मुअल्लिम यानी उस्ताद है, क्योंकि उस्ताद है जो हमें दुनिया में जीना, रहना, सहना सिखाता है, किताबों का इल्म समझने में मदद देता है। चुनांचा इस लिहाज से उस्ताद वाजिब और एहतराम शख्सियत है। अज़ीज़ तालिबा व तालिबात, एक ज़माना था जब तालिबे इल्म उसूल इल्म की तलाश में मीलों का सफ़र पैदल तय करते थे, सालों साल मुल्क घूमते और घर बार से दूर रहकर अपने प्यासे मन को शराब करते। असातिज़ा किराम की मार खाते, डांट सुनते, सजा भुगतते, जब जाकर वो नगीना बनते। तालिबा किराम, आजकल के तालिबा के अंदर बिल्कुल भी उस्ताद किराम के लिए इज्जत
इज्जत उनके अंदर जरा भी बाकी नहीं रह गई है। आज के तालिबा बिल्कुल बेअदब और बदतमीज होते जा रहे हैं। क्लासरूम में असातिज़ा किराम के लिए अपने जहन में जो बातें रखते हैं, जो उनको पर कमेंट्स पास करते हैं। मैं खुद अपनी क्लास के अंदर कुछ ऐसे तालिबात को देखा हूँ जिनकी सोच पर मुझे देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि इस सिटी कॉलेज में इतने हुनरमंद टीचर्स होने के बावजूद वो असातिज़ा के बारे में इस तरह की बातें और इस तरह के मामलात दरपेश करते हैं। असातिज़ा तालिबे इल्म वक्त ने उड़ान भरी तो इंसान भी तरक्की की कई मंजिलें तय करता चला गया। और अगर वक्त वाला तहजीब और अदब आदाब के अंदाज भी साथ साथ बदलते चले गए। चुनांचे आगे हकीकत है कि आज के दौर में उस्ताद बनना जो शेर लाने के मातरफ है, मौजूदा दौर में तो कोई उस्ताद बनना पसंद नहीं करता था, और जो बदकिस्मती से बन जाता वो अपनी इज्जत गवा देता, क्योंकि मौजूदा दौर का तालिबे इल्म उस्ताद को इज्जत देने का रुदार नहीं है। वो उस्ताद को एक तनख्वाहदार मुलाजिम समझता है जिसकी इज्जत करना वो जरूरी नहीं समझता। और बच्चों की सोच के सबसे बड़े जिम्मेदार खुद वालिदैन भी है, जो बचपन से ही अपने बच्चे को जहनों में ये बात बैठा देते हैं कि हाँ ये एक हमारा तनख्वाहदार मुलाजिम है, लिहाजा इतनी ही इज्जत दो जितनी औरों को दी जाती है। हकीकतन मौजूदा दौर का ट्यूशन सिस्टम और एकेडमिक कल्चर में भी उस्ताद की इज्जत को बहुत कम कर दिया है। यही वजह है कि आज इल्म भी तकरीबन नापैद होता जा रहा है, और इतने स्कूल, इतने मदरसे, इतने कॉलेज, इतनी यूनिवर्सिटियाँ होने के बावजूद मुआशरे की अखलाकियत, अदब, आदाब और तहजीब का इल्म नाम निशान नहीं है। इस्लाम जहाँ मुसलमानों पर उसूल इल्म को फर्ज करार दिया गया है, वहाँ इस्लाम की नज़र में उस्ताद को भी महारत मुकाम हासिल है, ताकि इसकी अजमत से इल्म का वक़ार बढ़ सके। उस्ताद की अहमियत इल्म की बारिश की सी है, जो जमीन पर बारिश को जज्ब करने की सलाहियत रखती है। वो बारिश के फैज़ से सब्ज़ात हो जाते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तालीम दिया करते थे तो सहाबाए किराम इस कदर खामोश बैठा करते थे जैसे उनके सर पर। अजीज तलबा व तालिबात, मैं अपनी बात को शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ कि उस्ताद हूँ, मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है। बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मजाक तो तब है किसी खाके के जर्रे को मुनव्वर कर दूँ, सिर्फ अपनी जात को रोशन करना कमाल थोड़ी है। मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, ये काम मामूली काम थोड़ी है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने अपने ख्यालात को पेश किया। जैसे अगले हमारे जो मोहम्मद अफजल मोहम्मद सादिक अली FY BCom के स्टूडेंट। Good morning, everybody. First of all, I will thank Allah. He gave me a chance to stand here in front of you all. After that, I will thank our teacher, which gave me a chance to speak something in front of you. And I will to all dear friends, as you know that today is 5 September is celebrated as a Teacher's Day. Our students becomes as a teacher today, and he wants to know that how much hard working to teach and solve the problems of the students. There is told that the value of teacher is respectable more than parents. The role of teacher is very important. Teachers are the basis in education. The construction of any country and society is in the hand of teacher. Teacher has an important role to make developed society. Teacher plays an important role to make children ideal citizens. Teacher is as a backbone of country.
Hazrat Ali Raziallahu Ta'ala anhu said something about teacher. Don't find mistake of your teacher. Just wait to agree in his mistake. When he will accept his mistake, so you also accept him. You have the right of your teacher that don't ask a question which creates problem for your teacher. The development of quality of an ideal citizen is possible only through teacher. Without teacher, we cannot get education. Teacher is as the main bone of education. I will speak in the end that the reality of teacher is the teacher is not a king, but he makes us a king. Thank you for listening me. यस हमारे नेक्स्ट जो स्पीच देने वाले जियाउर रहमान अब्दुल रशीद एफआर रिकॉर्ड के स्टूडेंट Assalamu alaikum. Good morning to all respected principal, teachers, and all my dear friends. First, I wish you a very happy Teachers' Day. It is my honor to talk about our dear teachers on these special occasions. Friends, we celebrate Teachers' Day on 5th September every year in India with great joy. Actually, this day is the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Dr. Radhakrishnan was an excellent teacher, a great scholar, and president of India. His contribution to the field of education is greatly admired. Teacher is a best way for students to express love and respect for their teachers. Teachers are our real heroes and best friends. They are the ones who inspire us, guide us, enlighten us, and most important, motivate us to get the best of us and shapes us. They are the source of knowledge and wisdom. Teachers take their best efforts to turn the best students in responsible citizens. It is rightly said that teaching is the profession that teaches all the other profession. Really, teachers are the backbone of our society. My dear friend, we never forget you in our life. We are thankful and grateful for all your efforts today and every day. Thank you. ये हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है मोमिन अहमद सबर रिजवान अहमद एफआर कम्युनिकेशन Respected teachers, judges, and all dear friends. A very good morning to all of you. I am Momin Ahmed from SYBA class. Today we have gathered here to celebrate Teachers' Day, and I am going to deliver a speech on an importance of Teachers' Day celebration. In India, Teachers' Day celebrated on 5th September every year. This date is chosen to the honor the greatest scholar, teacher, and second president of India, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He also emphasized the importance of education. He born on 5th September 1888. He believed that to build a better country, country requires better teachers. The first Teachers' Day celebrated on 5th September 1962, and since it has become a tradition in our country. Teachers' Day celebrate to remember the contribution made by teachers to developing the world. Teachers are as the common adage goes, the future of a country in the hands of its children, and teachers are mentor, can mold the student into future leader. Teachers play an important role in student life. Teachers does not always mean the one who teaches us only academic courses, but one who teaches the basic values and beliefs of human life.
Teachers create awareness from students and common people. They help us to become a good human being, a better member of society, and an ideal citizen of a country. Teachers create awareness from students and common people. They are the source of life and true pillar of the success. They are the building blocks of the nation. They help us to improve our skills, grow confidence, as well as help us to choose the right path of the success. Teacher is like a candle who burns himself to lighten up the world. A relation between teacher and student is like a gold and goldsmith. The relation between teacher and student is like a potter and clay. The potter diggers the clay to make sure there are no lumps and then structure it into a beautiful structure, a beautiful model. Similarly, teachers may be hard on us sometimes, but at last, we only want us to become a best version of ourselves. As it says, life is the greatest teacher of all. Life teaches us the survival of life. Teacher is not always academic teacher. In fact, our parents are very first teachers of all. They teach us to walk, to eat, to speak, and then comes friends, neighbors, siblings, nature, etc. Today is the day to acknowledge all the teachers of our lives. At last, I would like to say, Teachers Day is not only about celebrating, but also about inculcating their values to the coming generation. Thank you very much. Have a nice day. बस थैंक यू अभिजीत, बहुत बढ़िया उन्होंने अपने ख्यालात को पेश किया। और नेक्स्ट जो नेम था वो मेरा ही है कि मेरा जो पार्ट यहाँ पर मैंने लिया था रोल ऑफ टीचर। तो फ्रेंड मैं कुछ आपको शेयर करना चाहूँगा कि रोल ऑफ टीचर एक्चुअली हम तो टीचर के जैसे बन नहीं सकते, बट हम उनकी कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हम लोग अपना सकते हैं, उसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे कि अगर देखेंगे कि मेरी फील्ड अलग है, मुझे कहीं और जाना है, अगर मुझे कहीं टीचर बनना रहता तो वो चीज़ें अलग रहती, बट हमारी सबकी फील्ड अलग है, हमारे सबके मकसद अलग है। चाहे हम वो बीकॉम के स्टूडेंट हो, बीए को, बीएससी को ना, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारे जो सक्सेस बेटी हमारे आज के चीफ गेस्ट वो कहाँ थे, बट उन्होंने क्या हमारी कौम के लिए किया, वो हर व्यक्ति का अपना अपने अलग मकसद होता है। तो मैं कुछ आपको शेयर करना चाहूँगा कि रोल ऑफ टीचर एक्चुअली होता क्या है। कि जैसे हम यहाँ पर 3 साल यहाँ पर हम जो हमारे एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, हम जब से जो है वो केजी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, हमने जब से स्कूल को ज्वाइन किया, तो अभी तक हमने इस चीज़ को क्या सीखा। मैंने एक चीज़ ये सीखी कि जो टीचर रहते हैं वो उनके अंदर डिसिप्लिन रहते, तो मैं वो डिसिप्लिन मेरी लाइफ में अपनाने वाला हूँ। और दूसरी बात ये कि टीचर जो है वो डेडिकेटेड रहते, वो कमिटमेंट रहते। तो क्या मैं अपनी लाइफ में कमिटमेंट रह सकता हूँ? मैं अपने आप से ये सवाल करता हूँ, जब से मुझे ये चीज़ें का मतलब वो चीज़ का अंदाज हो कि टीचर की वैल्यू क्या होती है और टीचर क्या कितना हमारी ज़िंदगी में महत्व है। बहुत से लोगों ने यहाँ पे शेयर किया कि भाई टीचर जो है वो उनका ये मर्तबा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें कुछ भी नहीं, इससे कहीं ज़्यादा मर्तबा होना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर हमारे इस्लाम मजहब में ये चीज़ नहीं है तो हम हमारे टीचर के पैर धो के पीते, ये चीज़ हमारे यहाँ अलाउड नहीं। क्योंकि फ्रेंड अगर हमारे माँ बाप के पास हमको जो सही से जो लेके चलते हैं, एटलीस्ट हमारी आधी ज़िंदगी हमारे टीचर। और मैं टीचर को जो रोल मेरी लाइफ में अपनाऊंगा वो कि भाई मैं हर किसी से, टीचर हर किसी से सीखता है, वो स्टूडेंट हो, वो प्रोफेसर हो, हर व्यक्ति टीचर डे बाई डे लर्निंग करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। तो मैं भी वो चीज़ें मेरे अंदर अपनाऊँ, मैं मेरी लाइफ में कई बार भी तो वो चीज़ें मैं एक्सेप्ट करूँगी। ये टीचर को मैंने ये चीज़ सीखी कि भाई टीचर हमारे हेल्पफुल बहुत है। जहाँ पर आपको दिक्कत आती है, जो भी परेशानी आती है, हर टीचर में यहाँ पर जब से 1.5 साल से पढ़ रहा हूँ फ्रेंड, मुझे कहीं डिफिकल्टी महसूस नहीं। हर टीचर वो चाहे हमारे फैकल्टी का हो नहीं हो, उन्होंने हर मुझे हेल्प किया। अगर मुझे हेल्प लगे पर्सनली, मैं किसी और का नहीं बोलता, बट मेरा पर्सनल बता रहा हूँ कि जहाँ मुझे दिक्कत आई, वो चाहे बीएससी की टीचर हो या फिर बीकॉम की हो, बीए की, उन्होंने हर जगह मेरी हेल्प की, मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे आगे बढ़ने की उन्होंने एक हिम्मत दी। तो ये टीचर जब मैं एक्सेप्ट करूँगा कि भाई मेरे अगर आगे लाइफ में जो भी ऐसी चीज़ें सिचुएशन आती है, तो मैं भी ऐसे मेरे टीचर के जैसे जो मैं अपने आप में रोल आ रहा हूँ कि मैं लोगों की हेल्प करूँ, लोगों को मोटिवेट करूँ। क्योंकि बोला जाता है कि टीचर वो व्यक्ति है जो उनके अंदर क्वालिटी होने बाद वो अपने बच्चों को जो है वो मतलब फेस दिखाते हैं कि भाई आपके अंदर वो चीज़ें आगे ये आ सकती है। तो हम भी हमारी लाइफ में वो चीज़ें एक्सेप्ट करके लोगों को दिखा सकते हैं। बिकॉज आज जो है आज हमारे मार्केट का ये हाल है फ्रेंड कि लोग आगे का कुछ देख ही नहीं पा रहे क्या करना, बट हमारे टीचर्स हमको चीज़ दिखा रहे हैं, हमको हमारे अलग अलग प्रोग्राम के द्वारा, अलग अलग सेशन के द्वारा हमको
हमको हमारे स्टडी के द्वारा, हमारे अलग अलग चीज़ों के द्वारा टीचर हमको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं भी ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई आगे मेरी लाइफ में जो भी मुझे मौका मिला तो मैं लोगों को पुश करने का रोल करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड कितना बोला तो टीचर को कम है, और हम जो सेलिब्रेट कर रही है 5 सितंबर, इसको रोज डेली सेलिब्रेट करना चाहिए। डेली हमको टीचर को दिन में एक बार थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज टीचर वो शख्सियत है फ्रेंड जिनके बारे में जो है वो हम बयान नहीं कर सकते। तो आपको चीज़ समझनी है और आपको ये जिंदगी का एक डिसिप्लिन लाना है कि भाई टीचर को, अभी जैसे मेरा खुद का एक पर्सनल है कि जहाँ मेरे टीचर दिखते हैं, मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं डिसिप्लिन में आ जाता हूँ, बिकॉज ये मेरे दिल से टीचर की रिस्पेक्ट रहती है। अगर मैं चाय पी रहा हूँ, टीचर दिख गया तो मैं चाय पीना बंद कर दूंगा। मैं अगर कहीं खड़ा हूँ तो खड़े हो जाता हूँ, मैं बैठा हूँ तो खड़े हो जाता हूँ। ये मेरे दिल से रिस्पेक्ट है, मैंने ये टीचर से एक्सेप्ट किया। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था फ्रेंड। और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए है, मैंने कुछ स्पेशली लिखा नहीं था, ये चीज़ें मेरे दिल से बोल रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू टीचर। एक बार टीचर से पार्टिसिपेंट यहाँ पर स्पीच करने के लिए आ रहे हैं अजीजुर रहमान मोहम्मद कामिल है, SY BA के स्टूडेंट। Respect my teachers and principal. अस्सलामुअलैकुम। मैं स्पेशली कुछ लिखा नहीं हूँ, सिर्फ मैं बता रहा हूँ जो लिख कर हाथ में लिखा था वो आज याद नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हमें खुद से ज़्यादा सक्सेस देखकर खुश होते हैं, जो हमारे टीचर हैं और हमारे पेरेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि हम कामयाब हों और हमें आगे पढ़ने के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि 5 सितंबर दरअसल हमें इस्तिज़ा के बारे में बताया जाता है कि हम इस्तिज़ा क्या है, और इस्तिज़ा को हमारे माशरे में रूहानी बाप का दर्जा हासिल है। इस्तिज़ा को हमारे रूहानी बाप का दर्जा हासिल है, क्योंकि इस्तिज़ा ही है जो हमें दुनिया में जीना और रहना सिखाते हैं। किताबों का इल्म हमें सिर्फ सिखाता है कि तालीम क्या है, बताता है क्या है तालीम। और उस्ताद की तारीफ इन लफ्ज़ों की जाए तो गलत नहीं होगा कि उस्ताद लोहे को तराश कर हीरा बना देता है। उस्ताद वही है जो सोने को तराश कर जेवर बना देता है। उस्ताद वही है जो तराशी टेबल तराश अच्छी चीज़ें बना देता है। इससे हम समझ नहीं सकते हो क्या है, तालीम नहीं है जो हर चीज़ को उसमें करती है। मैं पर्सनली मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ। मैं जब 10वीं में था तो मैंने अपने टीचर के घर गया, उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट के बारे में काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि आज आप कुछ काम करने की, तो मैं गया अपने घर पर। उन्होंने बताया कि मैं उनको जाकर देखा तो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे कुछ। मैं देखा तो मैथ्स का सवाल हल कर रहे थे। तो उनसे पूछा मैम ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैं जो आप लोगों को मैं पढ़ाती हूँ सुबह, मैं उसको खुद पढ़ती हूँ ताकि कल कोई बच्चे को डाउट ना हो, कल को ये ना पूछे कि मैम ये सवाल कैसे है। मैं हर एक सवाल को 10 तरीके से हल करना चाहती हूँ ताकि ये सवाल को अगर बच्चा मुझसे पूछ ले तो मैं 1 मिनट में उसका जवाब दूँ। और मैं काफ़ी तब करना चाहता हूँ, कलम की हाथ में लिखना सिखाया आपने, मंजिल के सामने रास्ता दिखाया आपने। हम तो बस पुतले थे, शऊर दे के अपने इंसान बनाया आपने। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है बीबी आमना जमीर अहमद, SY BSc की स्टूडेंट। हमारी दर्सगाह में ये जो उस्ताद होते हैं, हमारी दर्सगाह में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। सुने रुदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, सुने रुदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, हर एक रुदाद में ये बरकते रुदाद होते हैं। यही रखते हैं शहरे इल्म की हर राह को रोशन, यही रखते हैं शहरे इल्म की हर राह को रोशन। हमें मंजिल पे पहुंचाकर एक तरह शाद होते हैं।
उस्ताद। जनाब सदर साहब, मुझे आज इस मौजू पर बहुत संभल कर बात करना है, क्योंकि बात है मेरे उस्ताद की इज्जत और तकरीम की कि अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद भी एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। जनाब वाला, तालिबे इल्म और उस्ताद का रिश्ता तमाम रिश्तों में सबसे मुक़द्दस और पाकीज़ा होता है, क्योंकि उस्ताद दिमाग को यकीन में बदलता है, बंजर जमीन को खुशहाल बना देता है, पत्थरों को तराश कर नगीना बना देता है, चश्मे बसारत को निगाहें बसीरत अता करता है, जुल्मत की शबों में सूरज निकालता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उस्ताद को हमारे वतन का दर्जा दिया गया है। वो किसी भी कौम की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की मानद हैसियत रखता है। उसके लहजे में मिठास, निगाहों में शफ़क़त और रवैये में प्यार होता है। जनाब वाला, उस्ताद वो हस्ती का नाम है जो अपने हाथों में जुगनू लिए शम्स व कमर से मुखातिब होता है। ये महर ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रख ले, ये महर ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रख ले, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। जनाब वाला, उस्ताद किसी भी मुआशरे के मेहमान होते हैं। कौमें अपनी इक़्तिदार और रिवायात नई नस्ल में जिन किरदार के जरिए तश्कील करती हैं, उनमें असातिज़ा का नाम सरे फहरिस्त होता है। आने वाली नस्लों को हुरूफ़ शनासी से लेकर कौमी व मिली उमंगों से हम आहंग करने तक उस्ताद का किरदार गैर मामूली होता है। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानती थी सब कुछ मुझे सिखाया। पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाक़ई नदी ज़रा भी इतने बड़े जहाँ से। हाज़रीन महफ़िल, उस्ताद का रुतबा वाजिबुल एहतराम है। उस्ताद एक मोमबत्ती की मानद है जो खुद मुशक्क़त करके दूसरों के लिए मसअले राह बनता है। किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार वहाँ के काबिल और मेहनती उस्ताद और डॉक्टर और इंजीनियर पर होता है और दूसरे शोबों के अफराद पर होता है, तो इसका सहरा भी उस्ताद के सर जाता है। जनाब वाला, मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मुअल्लिम करार देकर उस्ताद का किरदार सबसे आला बना दिया है। इस्लाम में उस्ताद का किरदार, उस्ताद को रूहानी बाप का किरदार दिया गया है। बल्कि मेरा तो ये दावा है कि जिस तरह फूलों को महक की ज़रूरत होती है, चाँद को चमक की ज़रूरत होती है, सूरज को दमक की ज़रूरत होती है, रूह को जिस्म की ज़रूरत होती है, इसी तरह मुआशरे को एक काबिल और मेहनती उस्ताद की ज़रूरत होती है। अब आखिर में मैं एक बात और अर्ज करती चलूँ कि इमाम गज़ाली जो इतने बड़े वली हैं, वो खुद कहते हैं कि मेरे हकीकी वालिदैन ने मुझे आसमान से ज़मीन तक पहुँचाया, मगर मेरे रूहानी वालिदैन यानी मेरे उस्ताद ने, उन्होंने उस्ताद को रूहानी वालिदैन करार दिया। वो कहते हैं मेरे रूहानी वालिदैन ने मुझे ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा दिया। आखिर में मैं तमाम तलबा की तरफ से अपने तमाम असातिज़ा किराम को जिन्होंने मुझे आज तक एक लफ्ज़ भी पढ़ा है, उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हुए कहना चाहूँगी कि पेशरू है पेशवा है तू है इमाम, पेशरू है पेशवा है तू है इमाम, तेरी अज़मत तेरी रिफ़अत को सलाम, ऐ मेरे उस्ताद तू है ज़िशान, ऐ मेरे उस्ताद तू है ज़िशान, तेरी अज़मत तेरी रिफ़अत को सलाम। शुक्रिया। यस, हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है मोमिन फैसल मलिक अंसारी, इजाज़त अहमद की बात करेंगे। स्टेज पर मौजूद हमारे असातिज़ा इकराम और मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोमिन फैसल मलिक है, मैं PY का स्टूडेंट हूँ। आज 3 सितंबर 2023 हम टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे असातिज़ा इकराम और आप सबको बहुत बहुत टीचर डे की मुबारकबाद। आज के दिन के बनाने का मकसद ये है कि जो हमारे टीचर साल भर हमारे ऊपर मेहनत करते हैं कि हम हमारी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लें, हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बन जाए, हम अपनी ज़िंदगी के हालात, जब हम पर हालात पड़े तो हम उन हालात से लड़ने की ताकत रखें। लेकिन आज का दिन उनके लिए होता था कि हम हमारी मोहब्बत, उन्होंने क्या अचीव किया है, उनका हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट है, ये बताने का दिन होता है। आज का दिन हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं। हमें हमारे असातिज़ा की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि कुछ बात थी कि कहा गया है कि माँ बाप से बड़ा दर्जा उस्ताद का होता है।
उस्ताद की मिसाल उस सड़क के माजिद है जिस पर चलने वाला तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, लेकिन वो उसी तरह उसी जगह पर होती है। उस्ताद भी हमें हमारी मंजिलों पर पहुंचाकर उसी जगह पर होते हैं। आपकी तरक्की से जलने वाले बहुत होंगे, लेकिन आपकी तरक्की को सेलिब्रेट करने में सबसे बड़ा किरदार हमारे उस्ताद का होता है। हमारे देश की तरक्की में भी हमारे उस्ताद का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर हमारा देश किसी इमारत के मानदंड है तो उसकी बुनियाद हमारे टीचर्स है, क्योंकि ये हमारे देश के छोटे कमरों में बैठकर किसी को एपीजे अब्दुल कलाम, किसी को मनमोहन सिंह, किसी को कल्पना चावला बनाने में जुटे हुए होते हैं। हमें जब हमारे माँ बाप स्कूलों में दाखिल करते हैं तो हम किसी बिखरे हुए मोती, किसी सड़क के पत्थर के मानदंड होते हैं, लेकिन उन मोतियों को मालाओं में और उन पत्थरों को हीरे की तरह तराश कर वैल्यू बढ़ाना हमारे असातिज़े कराम को आता है। हमारे माँ बाप तो है जरिया हमें जिंदगी देने के लिए, लेकिन जिंदगी के हालात से लड़ने का तरीका हमें हमारे टीचर सिखाते हैं। अगर 8वीं जमात के अंदर एक बच्चे को गोलकीपर करते हुए देख करके टीचर ने ना कहा होता कि यार तुम एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो, तो शायद इंडिया कभी दूसरा वर्ल्ड कप ना जीता हो। मैं महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि एक जोड़ी को असली हीरे की परख होती है, लेकिन उस जोड़ी को उस हीरे की परख सिखाने वाले भी हमारे टीचर्स होते हैं। हमारे टीचर्स का किरदार बहुत बड़ा है। अगर हमारी लाइफ में हमारे टीचर्स ना हो तो आप हमारे देश की हालत देख सकते हैं कि एक नागवार पॉलिटिशियन किस तरह के देश की दुर्गति कर रहे हैं। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करना चाहूँगा। देखा ना कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। हमारा नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है कुरैशी फरहीन कौसर गुलाम मोहम्मद। कुरैशी फरहीन कौसर प्रेजेंट है। हमारे अगले पार्टिसिपेंट है मोमिन मुनव्वरा कुलसुम जुल्लुर रहमान, बीएससी की स्टूडेंट। दुनिया के गमों से मुझे अनजान बना दिया। उनकी मुझ पर एक ऐसी मेहरबानी हुई कि मेरे उस्ताद ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। सरदारी वक़ार, मुझे आज इस मौजू पर बहुत संभल कर बात करनी चाहिए, क्योंकि काश मेरे असातिज़ा की इज्जत और तकलीफ की। क्योंकि किसी शायर ने कहा था, अदब की एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब की एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद भी एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। मौजूद हाज़रीन, 5 सितंबर दरअसल डॉक्टर राधाकृष्णन की सालगिरह का दिन है। डॉक्टर राधाकृष्णन 5 सितंबर को मद्रास में पैदा हुए। वालिदा इतने गुर्बत के बावजूद उन्हें तालीम दिलाई। वो एक कामयाब उस्ताद थे। 21 मई 1962 को हिंदुस्तान का सदर जमहूरिया मुक़र्रर किया गया। उन्होंने दर्स तदरीस के पेशे को इतना वक़ार बख्शा जो प्रियो में पैदाइश को योग्य असातिज़ा के तौर पर मनाया जाने लगा। अजीज दोस्तों, आज यौम असातिज़ा के मौके पर हमें इस बात का इतराफ़ है कि असातिज़ा ही समाज कौम के असल मेहमान हैं, क्योंकि तालीम गाहों की हैसियत सप्लाई हाउस की भी है, जहाँ से हर शोबे ज़िंदगी को अफराद फराहम किए जाते हैं। असातिज़ा का हर माशरे में बहुत अहम किरदार होता है, क्योंकि ये हमारे दूसरे वालिदैन की तरह होते हैं। अल्लाह ताला ने भी इस दुनिया में सबसे मोहतरम और मुक़द्दस पेशा उस्ताद का रखा है, और अपने महबूब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुअल्लिम बनाकर भेजा। रहबर भी ये हमदम भी ये गमख्वार हमारे, रहबर भी ये हमदम भी ये गमख्वार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मेहमान हमारे। सरदारी वक़ार, इल्म किसी भी किस्म का हो, वो मुअल्लिम की मनहून मन्नत होता है। जिस तरह अमल के बगैर इल्म, रोशनी के बगैर सितारे, खुशबू के बगैर फूल और सूरज के बगैर सुबह बेईमानी होती है, इसी तरह किसी मौलिम या रहनुमा के बगैर इंसान का नाम और निशान होता है। सामईन हज़रात, असातिज़ा का मनसब जलील मामूली नहीं, वो अपनी आंखों को जलाता है, दिलों दिमाग को सुलगाता है और अपने मुताले का हासिल उन्हें समझाता जो समझने को तैयार नहीं होते। मौलिम का किरदार एक ऐसे माली की तरह है जो पौधों को न सिर्फ खादर पानी की फराहमी करता है, बल्कि उनकी सही तराश खराश के जरिए गुलबंसार बनाता है। जिस तरह पौधों की अफजाइश माली की भरपूर तवज्जो के बगैर मुमकिन नहीं, इसी तरह इंसानी पौधों यानी बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए मौलिम की पूरी तवज्जो दरकार होती है। मेरा तो ये दावा है कि जिस तरह फूलों को महक की जरूरत होती है, सूरज को चमक की जरूरत होती है और पौधों को पानी की जरूरत होती है, इसी तरह हर माशरे को एक अच्छे उस्ताद की जरूरत होती है, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी
कोई बादशाह तो नहीं होता मगर बादशाह इनकी वजह से होता है। उस्ताद कोई डॉक्टर तो नहीं होता मगर डॉक्टर इनकी वजह से होता है। उस्ताद कोई इंजीनियर तो नहीं होता मगर इंजीनियर इनकी वजह से होता है। ये पत्थर को हीरे में बदलने की सलाहियत रखते हैं। ये हमें राह दिखाते हैं जब हम खो जाते हैं। ये हमें थाम लेते हैं जब हम लड़खड़ाने लगते हैं। ये हमारा सहारा बनते हैं जब हम कमजोर पड़ जाते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने खालिदा का शुक्रिया अदा करें, हमें राह दिखाने के लिए, हमें नसीहतें करने के लिए, हमें मोहब्बतें करने के लिए, हमारी गलतियों पर हमें टोकने के लिए, हमारी गलतियों पर हमें समझाने के लिए और हमारी बहुत सी गलतियों को दरगुजर करने के लिए। और आखिर में अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर के साथ करना चाहूंगी। दस्ते मासूम को वो लौह कलम देता है, दस्ते मासूम को वो लौह कलम देता है, नौनहालों को वो कंदील हरम देता है, रोशनी बांटता फिरता है वो सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। यस, सबके लिए एक बार क्लियर कर लें जिन्होंने ये म्यूजिक तरीके यहाँ पर आपको बोलना और टीचर के बारे में बोला बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने भी बोला तो मैं एक बार तो वापस से कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो फ्रेंड कितने लोगों को समझ में आया कि वाकई में जो है हमारे टीचर की वैल्यू क्या है, अभी तक अगर आपको नहीं पता होगा। यस, तो कितने लोग यहाँ पर ऐसे जिनको अच्छा लगा प्रोग्राम व्यूज देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि आपको जो भी अच्छा लगा इस प्रोग्राम में, या आप अपने दो शब्द बोलना चाहेंगे स्टेज के द्वारा टीचर के, हमारे टीचर्स को। आपने इस स्पीच में पार्ट अगर नहीं लिया लेकिन आप दो शब्द अपने टीचर्स को कहना चाहेंगे, कोई वो शब्द कुछ भी हो सकते हैं, आप जो बोलना चाहेंगे, कोई बोलना चाहेगा गर्ल्स में बॉयज में? ये एक बार क्लियर कर लेंगे हम लोग। हमारे यहाँ पर अभी जिन्होंने भी स्पीच यहाँ पर दिया तो उसका डिक्लेरेशन मतलब थोड़ी देर में आपके सामने आने वाले। उससे पहले हम लोग यहाँ पर हमारे जो स्पेशल जो चीफ गेस्ट आए हुए हैं, एक बार सर के लिए मैं एक बार आपको क्लियर कराना चाहूँगा। हमारे स्पेशल चीफ गेस्ट मोहम्मद रिजवान अंसारी सर, तो जिन्होंने 18 साल अपना जो है वो सऊदी अरब में उन्होंने एज अ वाइस प्रिंसिपल काम किया। सर का बहुत डेडिकेशन रहा है लोगों के लिए, उनके लिए। पर उसके बाद भी सर ने वहाँ के जॉब, अभी मुझे बताइए कि यहाँ हमारे इंडिया में जॉब मिलना मुश्किल है, बट वो सऊदी अरब में जॉब करते थे। उसके बाद भी उन्होंने आकर हमारी कौम के लिए उन्होंने ऐसा स्कूल यहाँ पर खोला कि भाई हम हमारी कौम के लिए क्या करें। तो सर की जो डेडिकेशन है वो सर ही बता पाएंगे। मैं सर को जो है आपकी क्लिपिंग के साथ इनवाइट करना चाहूँगा। सर यहाँ पर आके दो शब्द बताएंगे कि भाई उनकी लाइफ किस तरह रही और हम उनसे क्या ले सकते हैं। तो मैं आपके क्लिपिंग के साथ वेलकम करना चाहूँगा आज के हमारे चीफ गेस्ट मोहम्मद रिजवान सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Honorable Principal Dr. Anjum sir, professors, especially Rizwana ma'am, and my dear friends, Happy Teachers Day, all of you. As you know, today is the 5th of September, is it right? Actually, see, look here, be careful, you have to listen. My speech is going to be interactive. In middle, I have the question from your side, then you have to reply me. Is it okay? And see, today is the 5th of September, and we are here to celebrate this special great day as a Teachers' Day. 5th of September, we are celebrating, continue, for this special day, especially Dr. Radha Krishnan. Is that right? He was our first Vice President of India. Yes? Okay? And he was a great scholar and philosopher. Okay? Today I am not going to say you about Dr. Radha Krishnan. Okay? Whatever he done in his life, that was his point and that was his aim and his intention and his purpose. Is it okay? But from now our turn started. Whatever our ancestor done, that is a lesson for us.
Is it right? That is lesson for us. Okay? हमारे ancestor आबाओ अजदाद जो भी करके गए वो हमारे लिए एक सबक है। क्या हम उस चीज को याद करके और उस पर खुशी मनाकर कि हमारे आबाओ अजदाद जो है ये चीजें करके गए, अब हमें कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा है? हमको क्या करना है? हमको उसको लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है? उसको हमको लेकर आगे बढ़ना है। आज जो है सॉरी टू से मैं जो बातें बोलने जा रहा हूँ कि हम मुस्लिम कम्युनिटी में आज हम सिर्फ अपने पास जो एंसेस्टर्स करके गए हुए हैं हम उसी पर खुशी मनाते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये करके गए हैं और हमारे ये टीचर्स ये करके गए हैं और हमारे जो पास्ट प्रॉफिट्स हैं और सहाबा इकराम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपेनियंस हैं वो सब ये सब चीज़ें करके गए हैं। तो क्या आज भी आप वो जो किए हुए हैं उसी पर खुशी मनाकर खामोश बैठ सकते हैं क्या? हमको क्या करना है? उसको लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है? अभी जो मैं आप लोगों से खास तौर से मैं कोई दूसरे के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं आज स्पेशली आपको मैं अपने सेल्फ जो है अपने बारे में आप लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को जो बात बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा सॉरी टू से टीचर्स, मैं थोड़ा टीचर्स के भी खिलाफ जाऊंगा। मैं तो माफी चाहता हूँ मेरे टीचर्स से मैं कि जो बोलूंगा मैं। देखिए आपके क्लास में आप जब जूनियर केजी में एंटर होते हैं तो आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं? मैं पहले बोलूँ मेरा स्पीच जो इंटरएक्टिव रहेगा, आपसे मुझे रिप्लाई चाहिए। शायद कैसे आप गलत हो तो मैं सही कर दूंगा, मैं गलत रहूंगा तो आप लोग सही कर देना। 100, 120, is it right? This is the strength today of our classes. Is it right? Look here. As being a teacher, alhamdulillah, I served myself 15 years as a teacher, and still I am on. Alhamdulillah, I am working on that field only. Okay, 120 and 80 students. It is not possible to teach one teacher. Impossible. That is impossible to teach 120 students. Just I had to teach just only front one students only. Is it right? I will not put back side who is sitting last one bench. Is it right? What he is doing? He is busy in his mobile. Just look back side. Last one bench. He is busy in his mobile. Students will do like that way. Okay? They will do. For only teacher will see front of students only, and he will teach them only. And then after that, year by year, that among the 120 students, when you will reach up to grade 10, then there will be near about 50 and 60 students. Yes, you have to go back and just think about it when you entered in a junior KG, and after that in 10 you will find just only 60 and 50 students. Is it right? 60 students you will miss. What is the reason behind of this? What is the reason? First reason is the teacher. You know, teachers actually he was not able to create the interest among the student. टीचर नाकाम हो चुका था वहां पर बच्चों के अंदर शौक पैदा करने का इल्म के लिए। टीचर वहां पर फेल हो चुका था कि वो जो है, अच्छा टीचर्स की भी वहां पर गलती नहीं है, लेकिन जो है मैं टीचर्स के ऊपर इल्जाम डालता हूँ कि अगर वो 120 स्टूडेंट्स ले रहे हैं अपनी क्लास में तो वो 120 स्टूडेंट्स को पढ़ाए, उनके अंदर शौक पैदा करे इल्म का। अगर नहीं हो सकता है मैनेजमेंट के सामने बैठ जाए कि सर ये पॉसिबल नहीं है, ये अगर मैं करता हूँ या करती हूँ मैं मेरे कौम से गद्दारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अमानत है बच्चे आपके पास, टीचर्स के पास बच्चे अमानत होते हैं। ठीक है, आप लोगों से ये सब बातें कहने से मेरा मकसद ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो है इसमें थर्ड ईयर के कितने स्टूडेंट्स हैं? थर्ड ईयर, जस्ट रेज योर हैंड प्लीज। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स just only 2, and second year students please raise your hand,
just few students and others are first year students, is it right? Then you have the plan. We have the plan in future I am going to become a teacher, is it right? Okay, आप लोगों के प्लान में अगर आप लोग ये प्लान रखे हो कि आप लोगों को टीचर बनना है, तो आप लोग खुद के साथ और अपनी कौम के साथ ईमानदार रहना आप लोगों को, क्योंकि ये जो कौम का मुस्तकबिल, हम टीचर्स को जो है नेशनल बिल्डर बोला जाता है, कौम का मेमार बोला जाता है टीचर्स को। तो कौम का मुस्तकबिल जो टीचरों के हाथ में है, कौम का मुस्तकबिल किसके हाथ में है? टीचर्स के हाथ में है। और उसमें जो है हम अगर उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं तो हमको उसकी तरफ सोचना है कि हम किस तरीके से अपने कौम को फायदा पहुंचा सकते हैं, अपने बरादरान वतन को किस तरीके से हम फायदा पहुंचा सकते हैं, हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे घर वालों के लिए हम किस तरीके से फायदा पहुंचा सकते हैं। हम सिर्फ वो पढ़कर डिग्री लेकर जो है हम सिर्फ वो काम नहीं कर सकते हैं। हमको सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं लेना है, हमको कॉन्फिडेंस रहना और लेना है, उसके साथ करेज रखना है उस चीज को करने के लिए कि हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि आप लोग एलकेजी से लेकर अभी आप लोग फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हो अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ सेकंड ईयर में हो, कुछ फर्स्ट ईयर में हो, आप लोग अपने फिंगर्स पे, अभी मैं बोलूंगा आपकी लाइफ में अभी तक कितने अच्छे टीचर्स से आए हैं, तो आप लोग फिंगर पर काउंट करोगे बस कि सर 3 टीचर्स से आए, 1 टीचर्स से आए, 2 टीचर्स से आए। ठीक है, आप लोग अभी बस विद इन सेकंड में आप सोच लो कितने टीचर्स आप लोगों को जो कहीं पर टच किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने टीचर्स को हमेशा याद करता हूँ जो मुझे टच किए हुए हैं। तो मैं आज आप लोगों के सामने उन टीचर्स का भी नाम लेना चाहता हूँ। मैं ग्रेड 2 में जो है मैं दूसरी जमात में था, मैं कारपोरेशन स्कूल से पढ़ा हुआ, मैं कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़ा हुआ हूँ। I started my education from the corporation school. Okay, then वहाँ पर एक टीचर थे अब्दुल रशीद सर, मैं उनको हमेशा याद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कि ऐसा नहीं है कि वो मुझसे खास लगाव रखते थे। मैं एक क्लास में एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं ना बहुत अच्छा पढ़ता था ना मैं बहुत बुरा पढ़ता था, और क्लास में मुझे कोई टीचर जानता भी नहीं था। मेरी पोजीशन इस तरीके से थी, मेरा नाम भी नहीं टीचर्स को मालूम रहता था कि ये बच्चा है बस। लेकिन वो टीचर्स के जो है ना जज्बा, पैशन, जो चीजें मुझे टच करती थी कि वो बच्चों के साथ एकदम घुल मिल कर रहते थे, बच्चों के साथ टच हो जाते थे कि बच्चों को क्या देना है, कैसे देना है। उसके बाद प्राइमरी सेक्शन में मैं ग्रेड 1 to 7 में ये मुझे टीचर मिले थे। उसके बाद मैं ग्रेड 8 to ग्रेड 10 में SM खलील हाई स्कूल के अभी हेड मास्टर हैं उबैद असलम सर। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे आप जो बात बोल रहा हूँ मैं ग्रेड 8 एंड 9 एक दिन ऐसा नहीं गया कि मुझे पनिश ना किए हो उबैद असलम सर, एक दिन ऐसा ना गया हो कि मुझे पनिश ना किए हो वो। और पनिश उनकी बहुत ज्यादा हार्ड रहती थी, हैंड में ऐसा टर्न करते थे और वो रिप आती ना पावर लूम में जो लगती उससे मारते थे मुझे। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था, लेकिन मैं चाहता तो उनको बुरा बोलता मैं, वो होता ना, लेकिन मैं उसको पॉजिटिव लिया हूँ। मैं पॉजिटिव उसको लिया हूँ। ग्रेड 10 में क्लास में सबसे पहले ज्योमेट्री का पीरियड जो भी क्वेश्चन रहते थे सबसे पहले मैं सॉल्व करता था। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेड 10 में सबसे पहले मैं उसको सॉल्व करता था। तो वहाँ पर जो है मैं उनको हमेशा याद करता हूँ वैद राम सर को। जूनियर कॉलेज में मुझे कोई नहीं मिला ऐसा टीचर जो मुझे टच किया हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं फर्स्ट ईयर सिटी कॉलेज में एंटर हुआ इन 2000 में। ठीक है, 2000 में मैं एंटर हुआ सिटी कॉलेज में। और आप लोगों को ये भी बताते चलूँ कि मुझे क्या करना है ये भी नहीं मालूम था। मुझे इंग्लिश में जाना है या इकोनॉमिक्स में जाना है फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद। लेकिन मैं एक टीचर से डिस्कस किया मैं इकोनॉमिक्स से लूँ या इंग्लिश लूँ।
मुरागा कोचिंग क्लास के टीचर हैं, वो मुजाहिद सर हैं, अभी मेरे ख्याल से पढ़ाते नहीं है वहाँ पर। तो वो मुझसे बोले आप इकोनॉमिक्स से ले लो, बोले इकोनॉमिक्स में बहुत कम स्टूडेंट्स जाते हैं। तो मैं, और अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है, इकोनॉमिक्स से मैं लिया अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो सराउंडिंग टीचर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मुझे 2 टीचर्स सीनियर कॉलेज में आकर टच करना, ये आज की तारीख में बहुत बड़ी बात है। और मैं उनका नाम हमेशा लेता हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब एंड रिजवाना मैम। जस्ट क्लैप फॉर देम। ये सीनियर कॉलेज में आकर स्टूडेंट्स के पीछे लगना, ये टीचर्स के जो पैशन और उसके वर्क और उसकी हॉनेस्टली ये शो करता है कि सीनियर कॉलेज में आके स्टूडेंट्स को चेस करना, स्टूडेंट्स के पीछे लगे रहना। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हमीद सर और रिजवाना मैम अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत मेहनत करते थे, और वो उनकी मेहनत जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने खड़ा हूँ, और उनकी मेहनत जो है आज जो है, आज उनके लिए सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ा अच्छे है कि आज उनके स्टूडेंट्स उनके सामने आज स्टेज शेयर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं आप लोगों को भी देखना चाहता हूँ स्टेज के ऊपर इनके साथ, इंशाल्लाह करोगे शेयर। और अगर देखो आप लोगों को, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ पॉइंट्स देता हूँ, आप लोगों को भी याद रखना है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ग्रेजुएट होने वाले हो, और कुछ अपीयर है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। तो सबसे मेन चीज आप लोग ये माइंड से आप लोगों के निकाल दो, आप लोग क्या निकालना है माइंड से कि आप बीए में है या बीकॉम में है या बीएससी में है, ये पढ़कर क्या मिलेगा। मालेगांव में तो बहुत बीएससी बीएड बीकॉम बीएड ये बीकॉम सब घूम रहे हैं आज। ऐसा होता है ना, हमारे माइंड में ये एक चीज है, ये कॉमन थिंकिंग है मालेगांव वालों की, कि वो जो चीजें है ना वो माइंड में क्या रखते हैं कि क्या होगा। अच्छा उनसे पूछो पढ़ क्यों रहे, बस ग्रेजुएट हो जाना चाहते हैं, बस टीचर्स डिग्री ले लेना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। क्या बोले क्या करेंगे, अरे घर का बिजनेस है वो देखेंगे, ठीक है। ये उनके माइंड में ये सेट रहता है। आपका घर का बिजनेस कोई और भी संभाल सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपको जो सिलेक्ट किया इस लाइन में आने के लिए वो कोई और नहीं ले सकते। अल्लाह ताला पूरी दुनिया में आपके जैसा किसी को नहीं पैदा किया, आपके जैसा किसी को भी पैदा नहीं किया। आप जो भी करना चाहते हो अपने फील्ड में, आप लोग सिर्फ अपने जो पैशन है ना, आपका जो दिमाग बोलता है, आपका जो दिल बोलता है, आपका जो शौक है उसके ऊपर वर्क करो। बस आपको जो करना है, आप लोगों के ये नहीं सोचना है कि ये करूंगा तो क्या होगा, वो करूंगा तो क्या होगा, इतना करके मैं क्या कमा लूंगा, उतना करके मैं इतना कमा लूंगा। आपका जो डिग्री, आपका जो पैशन, आपका जो शौक है, आप खुद को जो पैसे से नहीं मेजर करो, अपना मौजना पैसे से कभी भी नहीं करना है आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो भी सोचे हो, चाहे आप लोग उर्दू स्पेशल हो या इकोनॉमिक्स हो या ज्योग्राफी हो या इंग्लिश हो या साइंस में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, जो भी हो आप लोगों को जो शौक है आप लोग वही करो। आप लोगों को अपने फ्रेंड को देखकर या अपने घर में किसी को देखकर या मम्मी पापा का प्रेशर की वजह से कि यानी इसकी डिमांड है आपको ये करना है, बिल्कुल नहीं करना है आपको। इसके लिए आप अपने माँ बाप से बगावत कर सकते हो, वो गलत नहीं है। आप लोगों का जो दिल बोलता है, चाहे उर्दू तो उर्दू, आप लोग उर्दू में आगे बढ़ो, ठीक है, आप लोग वो बढ़ो और जो भी चीज कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इल्म वालों को जाया नहीं करता है कभी भी। अल्लाह ताला इल्म वालों को जाया नहीं करता है कभी भी। तो आप लोगों को जो करना है आप लोग वो करो, और आप लोग जो करना है कर लो। रज़ाक जो है अल्लाह ताला ही है, रिस्क देने वाला ऊपर वाला ही है। आप आज जो है मेरे जो फील्ड्स के, मेरे साथ में जो पढ़े हुए मेरे बैचेस के, आज कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है और कोई टीचर है, सब तकरीबन फिर भी लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड लोग हैं जो आज ये फील्ड में आए, ठीक है। मैं भी मेरे फ्रेंड्स में मैं चुनिंदा लोगों को ही काउंट करूंगा कि 8, 10, 15 लोग जो है आज जो प्रोफेशनल है, जो बाकी सब लोग आज अपने बिजनेस में बिजी हैं या अपना कुछ भी वो मजदूरी वगैरह जो वो चीजें कर रहे हैं, वो अपने इस तरीके से वो बिजी हो गए हैं।
ठीक है। तो उसमें भी अभी मेरा एक फ्रेंड है, अभी बहरीन में है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, ठीक है। मैं औरंगाबाद में एमसीएम कर रहा था मैं, तो उस वक्त तो मैं छुट्टी पर आया हुआ था और वो भी साथ में एमसीए कर रहा था वो। तो बैठे थे हम लोग बाहर, तो उसके घर में कुछ उसकी बात हो गई, तो बाहर निकल के ना हम लोग सब दोस्त फ्रेंड वगैरह बैठे थे उसके घर के बाहर, तो निकल के हम लोग को कुछ चिल्लाने लगा। वो क्या बोल रहा है कि ये जितने बैठे हैं ना कुछ नहीं कर पाएंगे, वो ये बोलता है। उसके घर के साथ कुछ काम बोले, वो इनकार रिफ्यूज कर दिया था काम करने के लिए। तो बोले तुम लोग इनको देखते हो, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो जो चीज जो है ना कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या कोई खुदा होता है क्या? खुदा होता है। और हम लोग जितने लोग भी बैठे थे आज अल्हम्दुलिल्लाह सब प्रोफेशनल है, कोई पुणे में है, कोई बॉम्बे में है, सब आज जॉब कर रहे हैं सब। और मैं जो है मैं जब उस वक्त मैं सिर्फ उसकी बात सुना, मैं कुछ बोला भी नहीं होगा। और आज मैडम अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे बहुत अच्छी पोजीशन में हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बहरीन में, लेकिन मैं मालेगांव तो उससे अच्छी पोजीशन में हूँ मैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों मैं हूँ, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं क्योंकि जो मेरा पैशन, जो मेरा जज्बा, जो मेरा इमोशन जो है ना वो हार्ड कर दिया था। तो मैं उसको पॉजिटिव उसको भी लेकर आगे बढ़ा मैं, ठीक है। और जो है मैं जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत एजुकेशनल है, बहुत फैमिली मेरा बैकग्राउंड मेरा एजुकेशनल नहीं है कि मेरे घर वाले बहुत पढ़े लिखे हैं या वो है, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत हैरान होगी मैं जो बात आप लोगों से कहूँगा। मैं काम से मैं जो एक आम आदमी का इंसान हूँ। मेरे पापा, मेरे अब्बू जो है बार्बर है, सैलून है उनका, नाई है, हज्जाम जिसको बोले जाते हैं मालेगांव में। मैं एक हज्जाम का लड़का हूँ, मैं एक नाई का लड़का हूँ। मैं आपको ये बताना इसलिए जरूरी समझा, इसमें से बहुत से ऐसे होंगे जो सोर्सेस को ढूंढते रहते हैं। होता है ना कि कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई सोर्स नहीं मिलता है, कोई कुछ सपोर्ट नहीं करता है हमको कि हम कहाँ से बढ़े, कैसे बढ़े आगे, ठीक है। होता है माइंड में, तो सबसे पहले अपने माइंड से निकाल कर सपोर्ट और सोर्स नहीं ढूंढना है। जो करना है आपको करना है, जो मदद लेना है ऊपर वाले से लेना है मदद। ना तो आपका फ्रेंड आपको मदद करने वाला है, ना तो आपका रिलेटिव्स आपकी मदद करने वाले हैं, सब के सब सिर्फ आपके साथ हमदर्दी दिखाएंगे। दो बोल क्या बोलेंगे कि आपके साथ सिर्फ हमदर्दी दिखाएंगे कि हाँ सही है, गलत हो गया, तुमको ऐसा कर लेना था, तो हाँ अभी आज तुम्हारे पास पैसा होता तो तुम ऐसे कर लेते, तो और ये अगर तुम्हारे घर में कोई पढ़ा लिखा होता तो आज तुम यहाँ चले जाते। तो इस तरीके से जो है मैडम आज जो ये लोग अपने दिमाग में वहां पर अपने को फर्स्ट कॉम्पीट में मुकाबले में आने से पहले हम अपने आप को कट कर देते हैं। क्या सोचकर दिमाग में क्या रखकर कि नहीं हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। आज कोई चीज कोई बातें कोई से छुपी हुई नहीं है। स्कूल्स में आप जॉब करने जाओ, आज मान लें 30 लाख रुपीस 25 लाख रुपीस ऐसा डिमांड होता है। मैं खुद मैनेजमेंट में हूँ, मुझे नहीं बताना चाहिए ये सब बातें, लेकिन मैं आप लोगों को हकीकत दिखा रहा हूँ। मैं जो है किसी का अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी का दबा नहीं हूँ, किसी के प्रेशर में नहीं हूँ। जो हकीकत है वो आप लोगों के सामने आना चाहिए। तो आप लोग ये नहीं रखना माइंड में कि टीचर बन गया तो मैं क्या कर लूंगा, मैं मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मेरे पास तो सोर्स भी नहीं है। नहीं, आपको टीचर बनना है, वेलकम। टीचर से अच्छा जॉब आज दुनिया में कोई भी नहीं है। नंबर 1 जॉब मैं उसको काउंट करता हूँ टीचर्स की जॉब। टीचर्स कभी बूढ़े नहीं होते हैं, वो हमेशा यंग रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं मैडम के पास 2004 में था, मैं आज मैं उनके पास नियर अबाउट आफ्टर 19 इयर्स उनके सामने खड़ा हूँ, लेकिन आज भी माशाल्लाह वो वैसे ही है। उसका जज्बा, उसका वर्क स्टाइल वो कभी नहीं कि, और उसकी वजह आप लोग हमेशा यंग रखते हो टीचर्स को। आप लोगों की सोच हमेशा यंग रखती है, क्योंकि मैं जैसे लोगों के साथ रहूंगा सोच मेरी वैसे बनते जाएगी। तो टीचर जो प्रोफेशन है वो बहुत बेस्ट है, नंबर 1 जॉब है। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो जो आपके बैकग्राउंड में जो चीजें है ना उसको डिलीट कर दो, रिमूव कर दो। आप जब दुनिया का मैप देखोगे ना आपको मालेगांव दिखाई भी नहीं देगा। कहाँ है मालेगांव? दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा मालेगांव कहाँ पर है। लेकिन आपको कुछ बनकर दुनिया को दिखाना है आपको।
कुछ बनकर दुनिया को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट पर था कि मैं एक नाई और एक हजाम कर रहता हूँ। मैं अपना एजुकेशन जो है 12th तक जो है अपना कंप्लीट करने का बीए ग्रेजुएशन यहाँ से एमएससी कॉलेज से मैं एमए किया हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद मैं औरंगाबाद की तरफ रुख किया। मैं औरंगाबाद से डॉक्टर रफीक ज़करिया कैंपस में मैं एमसीएम किया हूँ। उस वक्त जब मैं एमसीएम किया हूँ, ठीक है, मैं उस वक्त जब एमसीएम किया हूँ मेरे पास पैसा नहीं थे। मैं रुक सकता था ना, क्या करना है मुझे, पैसा तो है नहीं, लेकिन मैं कर्ज लिया था। उस वक्त मैं 2 साल में 93,000 रुपीज कर्जा हुआ था। 93,000 रुपये जो है कर्ज लिया था मैं, किसी से 10,000, किसी से 5,000, किसी से 2,000, इस तरीके से मैं कर्ज लिया था। और कर्ज लेकर जो है अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। मेरे अब्बू जो है मेरे को मंथली जो खर्च देते थे, 2006 की बात बता, 2004 से लेकर 6 तक की 6 और 8 की बात बता रहा हूँ। 2006 में मैं एमए कंप्लीट किया हूँ, फिर उसके बाद मैं एमसीए 2006 से 8 के दरमियान की बात बता रहा हूँ। मेरे अब्बू मंथली पॉकेट मनी मुझे 200 रुपीज देते थे, महीने का मुझे 200 रुपया देते थे। ठीक है, और वो 200 रुपया में सिर्फ चाय पीता था 2 महीने में, 1 महीने में। ठीक है, और मैं घर से डिमांड भी नहीं कर सकता था कि मुझे ज्यादा पैसा तो ये नहीं होता है। 7 किलोमीटर दूर रहता था कॉलेज से, मैं पैदल जाता आता था मैं कॉलेज। वहां पर मैं ये भी नहीं बोलता था कि मुझे बस का किराया दो, मुझे या जाना है मुझे वहां तक, नहीं, क्योंकि मुझे मेरे फैमिली का बैकग्राउंड मुझे पता था। वो जो भी देते थे उनकी जो हद, उनकी औकात से ज्यादा मुझे उस वक्त देते थे वो। ठीक है, तो मैं वो कंप्लीट किया 2008 में। 2008 में जब मैं पास आउट हुआ, उस वक्त आईटी सेक्शन में इंटरनेशनल लेवल पर रिसेशन था। मैं सॉफ्टवेयर कंपनीज में जॉब नहीं थी, आईटी फील्ड में जो जॉब नहीं थी यहाँ पे, और जो एक्सपीरियंस होल्डर थे उनको जो है कंपनी ऑफ कर रही थी, उनको जॉब नहीं दे रही थी। तो मैं नियर अबाउट 7 मंथ्स जो है वहां पर बॉम्बे में था मैं जॉब के लिए, लेकिन मैं बहुत परेशान हो चुका था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अब सोचता हूँ तो वो सब अल्लाह की मसलिहत थी, वो सब हालात थे जो आज मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। ठीक है, मैं 7 मंथ का मैं कई इंटरव्यू में अटेंड किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक इंटरव्यू क्रैक भी किया था। लेकिन जब मुझे ऑफर लेटर के लिए जो मुझे फ्राइडे को कॉल किए थे कि आप ऑफर लेटर लेकर चले जाओ, तो मैं ऑफर लेटर के लिए मुझे मॉर्निंग में 9 AM को कॉल किए थे और 7 PM को बोलते हैं कि अब मुझे आपको रिजेक्ट कर दिया। मैं पूरा होल डे मैं कंपनी में बैठा था। मैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक मैं कंपनी में बैठा था। मैं अब यकीन मानो मैं कंपनी से बाहर रोते हुए निकला था। मैं इसलिए रोते हुए नहीं निकला था कि मैं सुबह से बैठा हूँ, मैं रोते हुए इसलिए निकला था कि मेरे मम्मी पापा जो है मुझे पढ़ाने में हर तरीके से मदद किए। आज मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं वापस आया, मैं उस वक्त इत्तेफाक से मेरी अम्मी का कॉल आया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। तो मेरी अम्मी का कॉल आया तो मेरे आंसू मेरे आंखों से गिरने लगे और मैं रोने लगा। मेरी अम्मी समझ गया, तो मुझे सीधे क्या बोले एक जुमला, बेटा तुम वापस आ जाओ घर बोले। तो मुझे बोले वापस आ जाओ। तो मैं उसी वक्त डिसाइड किया, मैं रिटर्न आ गया। मैं फिर उसके बाद डेढ़ साल मैं एडिटी स्कूल में मैं वहाँ पर जो है कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाया मैं। उसके बाद जो है एब्रॉड का इंटरव्यू था मुंबई में, और यहाँ पर भी 1.5 साल के बाद मुझे मेरा एक इंटरव्यू लिए एडिटी में। तो इंटरव्यू लिए, मुझे इंटरव्यू में फेल कर दिए। इंटरव्यू में क्या बोलते हैं, बोले तुमको इंग्लिश नहीं आती है बोलते, ये रीजन बोल करके मुझे इंटरव्यू में फेल कर दिए थे। और उसके 3 मंथ्स के बाद एब्रॉड का इंटरव्यू के लिए जॉब निकला। मैं मुंबई में मैं वहां पर इंटरव्यू के लिए गया और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू क्रैक किया, इंग्लिश में हुआ था सऊदी अरब के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्रैक किया। मुझे 15 डेज का टाइम दिए, बोले विदिन 15 डेज में आपको फ्लाई करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं हो गया, वो स्कूल का नाम आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो, सकाटा इंटरनेशनल स्कूल अंडर अमेरिकन मैनेजमेंट। अमेरिकन मैनेजमेंट में वो स्कूल था। और आफ्टर 2 years
वो लोग मेरा वर्क देखकर इतना हार्ड वर्क किया हूँ कि आफ्टर 2 years मुझे एज अ वाइस प्रिंसिपल वो लोग मुझे चेयर पर बैठा दिए। 2 years। और मुझे यहाँ ये बोलकर रिजेक्ट किया गया था कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। अब तो वहाँ पर मुझे वो फिर आफ्टर 1 year मुझे वो प्रिंसिपलशिप की ऑफर की अल्हम्दुलिल्लाह। यानी विद इन 3 years में मैं प्रिंसिपलशिप की चेयर पर बैठ गया था। आप लोगों को तमाम चीजें जो मैं बताने का मकसद ये है कि आप लोग अपने आप को कम नहीं समझना है। आप लोगों को अपनी सोच के साथ आगे बढ़ना है। आप लोगों को करना क्या है उस पर आगे बढ़ना है। लोग क्या बोलते हैं उसके ऊपर नहीं सोचना है, आपको क्या करना है वो सोचना है। और सबसे मेन चीज जो मैं अपनी आखिरी बात बोलकर मैं खत्म करना चाहूंगा, सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज कंसिस्टेंसी होना चाहिए आप लोगों के अंदर, मुस्तकिल मिजाजी। एक चीज कर रहे हो तो उसको कंप्लीट करके ही छोड़ना है हमको, उसको इन मिडल नहीं छोड़ना है आप लोगों को। मैं बोलता हूँ इन मिडल आपको नहीं छोड़ना है। मैं जब 2019 में मैं जब डिसाइड किया मुझे सऊदी अरब छोड़ना है 2019 में, तो मेरे पापा जो है कोई तरीके से एग्री नहीं थे कि मैं सऊदी अरब छोड़ दूं। अल्हम्दुलिल्लाह मंथली 2.5 लाख रुपए सैलरी थी, 2.5 लाख रुपया सैलरी कौन छोड़कर आएगा। और विद फैमिली था मैं वहाँ पर, और वहाँ पर मुझे सिर्फ खाने का खर्च है और कोई भी नहीं, ट्रैवलिंग फ्री है, रेसिडेंशियल फ्री है, सब कुछ वहाँ का आईडी वगैरह जो भी एक्सपेंसेस है सब स्कूल की तरफ से था वहाँ पर मुझे, तो हर एक चीज फ्री था। तो जब मैं डिसाइड किया, आप लोगों को जो पॉइंट दे रहा हूँ मैं, ये आपको लोगों को बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी, एम, इंटेंशन और पर्पस, और जब मकसद लेना है तो उसके ऊपर डटे रहना है। फिर तो जब मैं डिसाइड किया 2019 में मैं आया मालेगांव, तो मैं मेरे अब्बू को बोला मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो मेरे अब्बू बोले करना क्या है फिर, वापस नहीं जाओगे तो। मैं आपको जो चीज मैं ना सऊदी अरब में सीखा हूँ ना, मालेगांव वालों को देना चाहता हूँ। तो बोले क्या चीज है, बोले सीखने का मालेगांव वालों को देना चाहता हूँ। बोले नहीं, बोले नहीं तुम बोले जॉब छोड़ो नहीं, बहुत डिफिकल्ट होता है मैडम। अब ऑन जॉब हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी भी 2.5 लाख की सैलरी कौन छोड़कर आता है, और प्लस हर एक फैसिलिटीज है। लेकिन जो है ना मेरे को कोई तरीके से नहीं, उनके फ्रेंड्स को लगा रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं कि उसको बोलो चले जाए। तो मैं बोला नहीं अब्बू, मैं बोला मैं सोच कर आया हूँ कि मैं मालेगांव में स्कूल खोलूंगा। मैं इन 2019 17 जून 2019 में मैं अपने स्कूल का इफ्तिताह किया था अल्हम्दुलिल्लाह, ब्राइट फ्यूचर इंटरनेशनल स्कूल। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्राइट फ्यूचर इंटरनेशनल स्कूल का चेयरमैन हूँ, फाउंडर हूँ, और उसका डायरेक्टर भी मैं हूँ, मैं अपने स्कूल का, ब्राइट फ्यूचर इंटरनेशनल स्कूल का। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्कूल में जो है 23 टीचर्स का स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मेरा नेचुरली प्रोग्रेस करते करते मेरा स्कूल ग्रेड 4 तक आया है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को अभी से मैं मंथ नवंबर में मैं अपनी स्कूल का इंशाअल्लाह संग बुनियाद रख रहा हूँ। आप लोगों को भी इंशाअल्लाह मैं मेरे टीचर्स को सॉरी मैं उनको भूलूंगा नहीं, मैं ज़रूर याद करूँगा। और आप लोगों को भी बोलता हूँ इंशाअल्लाह उस वक्त जब रहेगा मैं रिजवाना मैम से आप मैसेज दूंगा, आप लोग भी उस वक्त प्रेजेंट रहना वहाँ पर। हाँ इंशाअल्लाह संग बुनियाद जब मैं मेरी स्कूल का रखूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये सफ़र जो है, अगर मैं देखो उस वक्त मेरे अब्बू की अगर बात मान लिया होता तो मैं यहाँ पर मैं स्कूल भी नहीं बोल पाता। और बहुत यूनिक तरीके से मेरा स्कूल चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये मेरा 4th ईयर है। मेरे पास आज स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है 473 अल्हम्दुलिल्लाह, 473 स्टूडेंट्स हैं आज मेरे पास। अभी सिर्फ ग्रेड 4 तक है मेरे पास। आज मेरी स्कूल में जो आ जाता है वो नहीं लेकर जाता अपने बच्चों को वापस, बल्कि वो दूसरे स्कूल के बच्चों को मेरी स्कूल में लेकर आते हैं। क्योंकि एक चीज़ है जो चीज़ आज सबसे ज़्यादा जो है ना, पेरेंट्स के पास वक्त नहीं अपने बच्चों को दे सके, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। और मैं पेरेंट्स को मेरे प्लान से कट करके रखा हूँ। मैं आप लोग एडमिशन ले लो, बाकी सब मैं कर लूँगा। तो और अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे ज़्यादा प्रेशर बच्चों के ऊपर होता है कि एग्ज़ाम का होता है, वो चीज़ जो है एग्ज़ाम को एकदम ईजी कर दिया हूँ मैं।
इतना इजी कि जैसे अ कप ऑफ टी, इतना आसान मैं कर दिया उसको मैं कि एजुकेशन एग्जाम का नो टेंशन। एकेडमिक ईयर 9 मंथ्स का होता है, 8.5 मंथ्स का होता है, इतना वक्त होता है। एग्जाम का टाइम नियर अबाउट 2 मंथ्स जाता है, 2 and 3 मंथ्स जाता है 9 मंथ्स में से। तो मैं मेरे टीचर्स को बोलता हूँ आपको 7 मंथ्स वर्क करना है, 2 मंथ्स नहीं करना है। वो 2 मंथ्स बच्चे सब अपना हैंडल करेंगे, क्योंकि ये 7 मंथ्स अहम होता है। लेकिन अपने मालेगांव का ट्रेंड है कि वो 7 मंथ्स को केयर नहीं करते, या 2.5 मंथ्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। पढ़ो 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 पढ़ो, अरे क्या पढ़े, कुछ समझ में आए तो पढ़े। ऐसे ही होता है ना कि कुछ समझ में आए तो पढ़े ना। तो 7 महीना जो है, मैं आप लोगों को भी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप लोग इन फ्यूचर में टीचर रहोगे, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, कि आप लोगों को भी यही करना है। आपका जो 7 महीना है ना, उसके ऊपर वर्क करना है। एग्जाम के टाइम पे बच्चों को खेलने देना है, उनको एग्जाम के लिए टेंशन प्रेशर नहीं देना है कि जाओ एग्जाम के लिए पढ़ो, आप जाके ये करो वो करो, नहीं। क्योंकि ये चीज मैं कुछ सऊदी अरब में ट्राई किया हूं। मैं मेरे स्टूडेंट से जो है फुटबॉल खेलते हुए रोजाना मिलते थे एग्जाम के टाइम में, वो इतना इजी। और ये मेथड अमेरिकन मेथड है, एग्जाम नो टेंशन। मेन अपना क्या टाइम है, वो 7 मंथ्स एकेडमिक का, उसके ऊपर फोकस करना है। एग्जाम को लाइटली लेना है। एग्जाम में क्या है, अभी कैसा होता है एग्जाम का, बहुत से मतलब ऐसा है स्टूडेंट्स जो होते हैं बहुत से पढ़ते नहीं है, स्टडी नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, एग्जाम का टाइम आता है, चीटिंग वगैरह करके जो है सिर्फ वो पास हो जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, ठीक है। और उनके पास सर्टिफिकेट आ जाता है, ना तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, ना तो करेज रहता है। और उसमें जो है ना, फिर वो जब वो रिजल्ट लेकर आगे बढ़ते हैं, अगर उनके अंदर जज्बा है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा चीट करने वाले फेल भी हो जाते हैं, वो तो एक कागज का टुकड़ा है मेरी नजर में। मेन जो गट्स जो स्किल है वो हमारे अंदर होती है, वो जो गट्स और स्किल है उसके ऊपर हमको वर्क करना है। और एक मैसेज लास्ट देकर मैं अपनी बात खत्म पकड़ता हूँ। आप लोग जो भी एकेडमी में हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ठीक है, आप लोग रोजाना खुद के लिए 1 घंटे का टाइम निकालो, 1 घंटे का टाइम निकालो। आपको नॉन एकेडमिक बुक्स रीड करना है। क्या करना है, नॉन एकेडमिक बुक्स रीड करना है आप लोगों को। आप लोगों को जो भी शौक है, आप लोग जो है स्टोरीज जो है, स्टोरीज कोई पढ़ना चाहते हो, हिस्टोरिकल हो या तो अपने लॉ स्टोरी हो या कोई भी स्टोरी हो, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग यही पढ़ो। सिर्फ नॉन एकेडमिक बुक्स आपको रीड करना है 1 घंटे का वक्त निकाल कर, ठीक है। 1 घंटे का वक्त उठेगा, आप लोग यूनिक हो जाओगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोग यूनिक हो जाओगे, आप लोग खुद फर्क देखोगे, अपने ही दरमियान में आप लोगों को फर्क समझ में आएगा, ठीक है। और एक चीज और है कि आप लोगों को इंग्लिश सीखने के लिए आप लोगों को एक चीज और करना है कि आप लोगों को कोई क्लास ज्वाइन, कोई एकेडमी आपको ज्वाइन नहीं करना है इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है। फ्री में इंग्लिश सीखना है। आप लोग कितनी भी एकेडमी, कितनी भी हाई फाई इंस्टीट्यूट अटेंड कर लो, आप लोग इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, ये मेरी गारंटी है, नहीं होता है। सिर्फ जो है एकेडमिक वाले आप लोगों को रूल्स पढ़ाएंगे। आप लोगों को मैं इंग्लिश के ऊपर इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश इसलिए सीखना है कि आगे चल के आप लोगों को ये वर्ड जो लॉक है, इसको अनलॉक करने के लिए इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा आप लोगों को, वो मस्ट है। तो आप लोगों को मैं कोई खर्च भी नहीं बताऊंगा कि आप लोग ये एकेडमिक ज्वाइन कर लो, वो एकेडमिक ज्वाइन कर लो, कोई भी एकेडमिक कितने भी हाई फाई चले जाओ, आप लोगों को सिर्फ वो ग्रामर सिखाएंगे बस वो। और वो भी मेरी गारंटी है, आप लोग 99% स्टूडेंट फेल भी हो जाते हैं सर, ग्रामर से रूल्स से सीख लेते हैं, लेकिन उनको उसको प्रैक्टिकल कैसे करने, क्या करने नहीं आता है। आप लोग उर्दू बोलते हो, हिंदी बोलते हो, आप लोग कभी ग्रामर सीखे हो क्या उर्दू का, कौन सी ग्रामर यूज कर रहे हो बोलते हो, तो आपको तो वो भी नहीं मालूम है, लेकिन आप उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बोलते हो ना। ऐसा लड़का को था थी बोलते ना कि था बोलते हो, बराबर बोलते हो ना। तो इंग्लिश का भी 2 चीज आप लोग अपनी लाइफ में जो है ना, इसको भी इंक्लूड कर लो रेगुलर। आप जो 1 ईयर आप आकर मुझसे क्वेश्चन करना कि सर हम फेल हो गए, अगर आप मैं जो बोलूंगा वो करोगे तो इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर्स में आपकी फ्लुएंसी बेस्ट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों को क्या करना है, आप अभी सर YouTube पर जो है ना, जो भी चीज में आपको इंटरेस्ट हो, 1 घंटा उसको सुनना है इंग्लिश में, और रेगुलर 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है। मत बोलो, मैं बोल रहा हूँ, बोलना ही नहीं आपको इंग्लिश, सिर्फ सुनना है और पढ़ना है। बाकी मेरी गारंटी 1 साल के बाद आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी। कोई इंस्टीट्यूट, कोई एकेडमी आपको ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। छोटी छोटी स्टोरीज बच्चों की आप सुनना शुरू करो,
आदत बनती जाएगी तो फिर आप लोगों की तरफ उस तरफ आ जाना, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों ने मुझे थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी जर्नी को शेयर किया। और जैसे एक बार हम लोग सर एक बार जोरदार क्लैप करेंगे। तो ये जो सर ने जर्नी शेयर की आसान नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हम भी ऐसी स्टेज पे आके सर की जैसा जर्नी शेयर करेंगे। और सर ने जो वाकई में जो मतलब एक जॉब छोड़ के यहाँ पर हमारे गाँव के लिए किया, मालेगांव के लिए किया, तो बहुत गर्व की बात। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने जो इतना सारी चीज़ें किया। यस, तो अभी हम लोग यहाँ पर हमारा जो है वो रिकग्नाइजेशन करना चाहेंगे हमारे कॉलेज प्रिंसिपल जो सर उन्हीं का रीजन कहीं और थे, कहीं और बिजी थे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे नईम को कि वो हमारे आरिफ अंजुम सर का वो है फुल पोस्टी करें रिकग्निशन। यस, क्लैपिंग करेंगे। यस, हम हमारे जो स्पोर्ट्समैन हमारे रिजवान खान साहब का भी हम लोग रिकग्निशन करना चाहेंगे। यस, मैं आवाज देना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे जो फैज भाई आके यहाँ पर सर का रिकग्निशन यस क्लैप करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल द टीचर्स एंड हम सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे का जो मुबारकबाद देते हैं। यस, कितने लोगों को फायदा मजा आया फ्रेंड, कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? हेलो यस, अभी कितने लोग रिजल्ट के लिए एक्साइटेड है कि रिजल्ट जो है वो 3 हमारे जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 5 सेकंड का है, उसके लिए कितने लोग एक्साइटेड है? तो उसके लिए हमारे यहाँ पे जो जजेस हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आके नाम वो डिक्लेयर करें कि उन्होंने क्या वायरल किया है। कि हमारे जजेस जो स्पेशली उन्होंने 13-14 लोगों में जो भी नाम निकाला वो आपके सामने प्रेजेंट करें। तो शरीफ सर और शाना मैम प्लीज कम ऑन स्टेज। शरीफ सर, एक बार शरीफ सर के लिए क्लैप करेंगे मैडम। शाना मैडम को भी आवाज देना चाहूंगा मैं, मैडम भी आके दो शब्द। कोऑर्डिनेटर रिजवाना मैडम और दीगर मेहमानान इकराम, अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये मौका अता किया। बाद अज़ां सलाम व दरूद उस मौलिम के मौलिम पर जो सारे आलम के लिए मौलिम बनाकर भेजे गए, जो वजह कायनात है। मैं उनके हक में सलाम व दरूद पेश करती हूँ। बाद अज़ां उन असातिज़ा किराम के लिए दुआगो हूँ जो इस दुनिया से फौत हो चुके हैं। मैं उनके लिए दुआगो हूँ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। इसके बाद जो है मैं आज इस यौम असातिज़ा के मौके पर आज के हाजिर बक़ैद हयात तमाम ही असातिज़ा किराम को खुलूस मुबारकबाद पेश करती हूँ। साथ ही यहाँ पर मौजूद तमाम असातिज़ा किराम को भी जो है यौम असातिज़ा की खुलूस मुबारकबाद पेश करती हूँ। एज ए स्टूडेंट मैं बता दूँ कि यहाँ पर आप लोगों की जगह बैठकर ही सीखना एक तालिब इल्म नहीं होता। सीखने का अमल कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो जारी रहता है। एक रहनुमाई और एक टीचर जो है ज़रूरी होता है। मैं ये बता दूँ ऐसे यहाँ पर अभी तो मैं आप लोगों के सामने एज ए जज यहाँ पर मुझे मदऊ किया गया, लेकिन हमारा MSG कॉलेज का जो उर्दू डिपार्टमेंट है जून 2023-24 से आपकी कॉलेज में मौजूद है। और उस जून 2023 से जब मैं इस कॉलेज में आई तब से लेकर आज तक आरिफ सर के अंडर में काम करना और इनके तमाम कलीग प्रोफेसर्स के अंडर में रहकर उनके साथ मिलकर काम करना एक अलग ही तजुर्बा रखता है हमारा। और इनके साथ रहकर मौलिक की तरफ से जो मैं कहूँगी कि यहाँ इनके साथ रहकर मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। तो इस सीखने का जो दर्जा है वो ऐसे तालिब इल्म ही
मौके पर जो है तमाम ही असातिज़ा का, प्रिंसिपल व स्टाफ का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनके दरमियान रहकर हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। साथ ही जो है आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से मैं कहूँ कि मुकाबला तो दिले तवा हो न तवाने खूब किया। यहाँ पर जो है मेजॉरिटी तो बॉयज़ की दिख रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों ने भी जो है इसमें पीछे अपने आप को पीछे नहीं रखा और मेहनत के साथ अपनी स्पीच दी। तो मैं इस ताल्लुक से जो है तमाम पार्टिसिपेंट को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आप लोगों को इतना अच्छा मौका मुयस्सर हुआ और इसी के साथ हर एक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बहुत बेहतरीन था। यहाँ तक कि जो है हमें जज करना मुश्किल हो रहा था कि हमें कैसे जज करें, 1 2 3 कैसे निकालें। तो जिन्हें अगर यहाँ पर इनाम ना मिले तो ये मायूस ना हो और ये ना समझे कि हमारे अंदर कोई कोताही है, कोई कमी है। नहीं, हर एक के अंदर अलग अलग सलाहियतें मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि जिन्हें इनाम ना मिले वो मायूस ना हो। जो अगर अपनी जगह छोड़कर यहाँ माइक पर आ गया, सबसे पहली कामयाबी तो उसकी यही हो गई। तो इस तरीके से जो है आज के प्रोग्राम का अनाउंसमेंट तो सर करेंगे। मैं यहाँ पर मुझे ऐसे जज प्रिंसिपल और स्टाफ और रिजवाना मैडम ने मुझे यहाँ पर ऐसे जज मधु किया, मैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और इतना कहकर मैं अपनी बात। थैंक यू सो मच मैडम, आपने अपने ख्यालात को पेश किया। तो हमारे रिजल्ट के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे शरीफ सर को, जो आके अनाउंस करेंगे कि वो कौन से जो है 3 प्राइज है, कौन देंगे। आज के प्रोग्राम के सब अपने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आलिम अर्जुन सर, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सर, आज के चीफ गेस्ट रिजवान अंसारी सर, फिजिकल डायरेक्टर रिजवान खान सर, सीईओ नजीर सर, एकेडमिक हेड इमरान अहमद सर, जोना मैम, सभी टीचिंग स्टाफ, काउंसिल और मेरे प्यारे दोस्तों। प्रोग्राम के ताल्लुक से बोलूँगा, ज़्यादा मैं वक्त लूँगा नहीं तुम्हारा। सबसे पहले तो जिन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया उनको मैं पहले मुबारकबाद देता हूँ और जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उनको मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारी लाइफ है कॉलेज की, इसमें हर प्रोग्राम में तुम्हें हिस्सा लेना चाहिए, कुछ अच्छा, हर दिन कुछ अच्छा सीखना चाहिए। उसके लिए कहना चाहूँगा कि सिर्फ सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सिर्फ सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। और ये जो हमारे बहुत ही बेहतरीन लम्हे हैं, इसको अच्छे से गुजारना है। और आज का जो प्रोग्राम यहाँ पर अनाउंस करने से पहले बस 1 2 बात और मैं कहना चाहूँगा कि अब बहुत बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर सब स्टूडेंट ने ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छा मौका, बहुत मुबारक के दिन है। इस पर आप मैं सभी स्टूडेंट के लिए कहना चाहूँगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया समंदर तलाश कर। टूट जाता है हर शीशा पत्थर के छूने से, टूट जाता है हर शीशा पत्थर के छूने से, शीशा ही टूट पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। जो भी पार्टिसिपेंट थे सभी ने बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया। बस तो ही तो ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो भी जजमेंट लिया गया है उसमें सबसे अहम बात है तुम्हारी सारी बातें वहाँ पर देखी जाती है, तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट क्या है, कंटेंट क्या है, सब देखा जाता है। और उसमें हमने ज़्यादातर जो रिजल्ट निकाला उसमें बगैर देखे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर अपना जो कुछ स्पीच दिया है वो है।
तो यहाँ पर मैं आवाज करना चाहूँगा। थर्ड प्राइज तो मैं यहाँ पर अपने आज के प्रोग्राम के प्रेसिडेंट अपने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब डॉक्टर हरिभजन साहब को आवाज दूंगा कि वो आए और हमें गाइड करें। और टीचर्स हैं डियर स्टूडेंट्स से प्रोग्राम में ज़्यादा टाइम नहीं लेना exactly to be very frank that while we are talking about Teachers Day, that means we have to recognize, we have to respect our teachers. So I am here right now. I am here not as a principal of the college. I am here as a student of this college, as an ex-student of this college. So exactly in this program, I want to recognize my teacher, Shakib sir's teacher, and Imran sir's teacher, and many more staff members' teacher. That is Rizwana ma'am. So आपके प्रोग्राम से एक फूल उधार लेना चाहूँगा। तो exactly recognition of teacher is very important. So I request Professor Dr. Rizwan Khan sir to felicitate our teacher, that is Dr. Rizwana Hamdani ma'am. अगर प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता तो मुझे नहीं लगता है कि इसका मजा आता है इस रिकॉग्निशन का। इसके लिए कहा कि वो टेम्पो जाना नहीं चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है मैं आप लोगों को कहूँगा कि हम बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स हैं, हम पढ़ा करते थे, मैडम का लेक्चर अटेंड करने के लिए बस लगे रहते थे। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि वह फॉर्म में मेरा जो हाईएस्ट मार्क्स थी वो था इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। अभी मैं बोल सकता हूँ कि मैडम का पढ़ाने का तरीका और सबसे इम्पोर्टेंट जो स्पेशलिटी मैडम के नोट्स, ऐसी नोट्स हुआ करती थी बस लगता है कि बस ये एग्जाम में आने वाला वही एग्जाम में आया करता था। अदरवाइज इकोनॉमिक्स हमेशा ये सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है कि वो ड्राई सब्जेक्ट है, समझने की वो सारी चीज़ें। एक बोलना चाहिए कॉलेज का हमारा एक ऐसा असासा है जिसका जिंदगी बदल मैं नहीं कह सकता। वाकई में मैडम आपने हम लोगों को सिखाया हुआ है, हम लोगों को पढ़ाया हुआ है। मैं सभी टीचर्स के और सभी आपके स्टूडेंट्स की तरफ से और ये सब स्टूडेंट्स की भी तरफ से मैं मैडम आपको थैंक यू करता हूँ। और एक बात ये मैं कहूँगा, while we are talking about Teachers Day, that means recognition and respect is only for 5th September. That should not happen. सिर्फ 5 सितंबर टीचर्स की याद है ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वाकई में आपके दिल में टीचर्स की बात है, जैसे शाइना मैडम ने कहा कि जो यहाँ से फौत हो चुके हैं, जो हयात जो टीचर है, अगर आपके दिल में टीचर्स के लिए कोई रिस्पेक्ट है तो मैं मेरी बात कहूँगा कि मैं रोज़ाना दुआओं में सभी टीचर्स को याद करूँ। और लाइफ में हमेशा ध्यान रखना है कि टीचर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि क्लास में आके पढ़ाने वाला बंदा ही टीचर होता है। हम हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम सीखते रहते हैं, तो उनको भी हमको एज ए टीचर रिकॉग्नाइज करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। चाहे वो हमारे घर के कोई पर्द हो गए, चाहे हमारे माँ बाप हो गए, चाहे हमारे बड़े हो गए, चाहे हमसे कोई छोटा हो, लेकिन हमने किसी से कोई चीज़ सीखा तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। एट लास्ट हैप्पी टीचर्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन बोलना ज़रूरी है। कुछ बहुत पुरानी यादें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 1994 में 1994 में मैं FY BCom में इसी क्लास में स्टडी करता था और रिजवाना मैडम जो थे वो हमको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाते थे, ऑफिस मैनेजमेंट पढ़ाते थे। रिजवाना मैडम को वो दिन याद है कि जब हमीद सर ने रिजवाना मैडम को हमारे सामने लाकर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, और आपकी तरह हम लोग भी बहुत शरारती थे, बहुत सताते थे मैडम को। तो सर पूरा टाइम यहाँ पर वो बाहर लेक्चर के खड़े रहते थे और मैडम यहाँ पर ऑफिस मैनेजमेंट हमको लेक्चर यहाँ पर लेती थी। बाद में कुछ डाउट्स अगर हमारे रहते थे तो मैं और मेरा एक दोस्त था इरफान,
हम दोनों मैडम के घर जाते थे, वहां जाकर मैडम से सीखते थे। यहाँ पे तो बैठते ही बैठते थे, वहां जाकर मैडम से सीखते थे और काफी अच्छी तरह से मैडम, उसके बाद तो फिर आगे मैडम ने एसवाई में डीवाई में इकोनॉमिक्स पढ़ाया है हमको। तो थैंक यू वेरी मच मैडम, यहाँ पर ये एक मौका था कि आज हम भी अपने दिल की बात आपसे कह सकें। थैंक यू वेरी मच और हैप्पी टीचर। बस अब प्रोग्राम का आखिरी लम्हा यहाँ पर तो थर्ड प्राइज जाता है। मैं यहाँ पे आराम से जा रहा हूँ। टीचर्स डे सेलिब्रेशन में अगर आज के दिन अगर हम हमारे टीचर्स को जो सर्विसेज को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। इसलिए मौके की मुनासबत से मैं भी यहाँ पर जो मेरे टीचर्स रिस्पेक्टेड टीचर्स यहाँ मौजूद हैं, मैं भी जो है आप सब लोगों की तरफ से और मेरी तरफ से खास तौर से यहाँ पर जो मेरे टीचर मेरे गाइड यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर अफनानी निर्वाणा मैडम, मैं उनको सलाम करना चाहूँगा और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही डेडिकेशन के साथ, जैसे कि आज आप लोगों के साथ जो बिहेवियर रखती है, तब आज से कई सालों पहले जब हम यहाँ पर आप लोगों की जगह पर बैठा करते थे तो तब भी मैडम का वही आब ताब रहा करती थी। दूसरे इकोनॉमिक्स के जो बाकी दूसरे टीचर्स होते थे उनके लेक्चर्स में इतनी रौनक, इतनी आब ताब और इतना जोश नहीं हुआ करता था। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हमने बाकायदा प्रिंसिपल केबिन के सामने मोर्चा दिया था हमारे इकोनॉमिक्स के टीचर चेंज हो जाने की वजह से, और हमारी पूरी क्लास 149 स्टूडेंट की क्लास जो प्रिंसिपल केबिन के सामने मौजूद थी और उनका डिमांड था कि हमको प्रोफेसर रिजवाना ही चाहिए टीचिंग के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पर मौजूद हमारे प्रिंसिपल और बाकी सीनियर टीचर्स और आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे जो है मेरे अपने दिल की जज्बात को बयान करने का मौका दिया, मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थर्ड प्राइज दिया जाता है TYBA के मोमिन फैसल मलिक अंसारी एजाज अहमद। ये नवाजा जाएगा। सेकंड प्राइज जो जाता है वो अपने BSc के स्टूडेंट्स हैं मोमिन मनोहरा कुलसुम जिल्ला रहमान। और फर्स्ट प्राइज जो जाता है वो है बीबी आमना जमीर अहमद SYBSC। और सभी को जितने पार्टिसिपेंट हैं सभी को मैं यहाँ पर मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
come to word of thanks, I would like to express myself कि एक उस्ताद की जिंदगी का सबसे बड़ा असासा उसके अपने स्टूडेंट्स होते हैं और ये आज नहीं, मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है, ये मेरा बहुत ऊंचा नसीब है कि हमेशा मुझे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स मिले जिन्हें मैं ताहयात भूल नहीं सकती और हमेशा उनके लिए दुआ गो हूँ और दरख्वास्त भी यही है कि आप लोग भी मेरे लिए हमेशा दुआ करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सर। हम लोग बस लास्ट सेशन पे हमारे जितने भी टीचर्स हैं फ्रेंड उनके लिए एक बार जोरदार क्लैप करेंगे। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारे आज के जो प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोग्राम डॉक्टर आरिफ अंजुम सर और कॉलेज प्रिंसिपल, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए आपकी अपनी इजाज़त दी। सेकंड में थैंक्स देना चाहूँगा हमारे आज के स्पेशल गेस्ट और चीफ गेस्ट मोहम्मद रिजवान सर, जो यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आके हमको उन्होंने अपना बहुत सारा कीमती वक्त दिया और समझाया। थैंक यू सो मच सर। हमारे वाइस प्रिंसिपल साकिब अंसारी सर, उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। एंड हमारे स्पेशली रिजवाना मैडम, जिन्होंने 2 से 3 दिन, 1 हफ्ते से काफ़ी मेहनत करी तो इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए, सो थैंक यू सो मच। एंड अवर स्पोर्ट्समैन अवर रिजवान खान सर, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, और ऑल ओवर द टीचर्स और हमारे जजेस, स्पेशली हमारे जजेस, बिकॉज ये बहुत मुश्किल काम रहता है। हम भी जब सामने बैठे तो देख रहे थे किसका नाम है, बट हमारे स्पेशली निकाल के प्रेजेंटेशन किया, तो थैंक यू सो मच और टीचर्स एंड जजेस और स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच।